Hi Ritesh, am I audible? Yes, sir. Okay, so let's start. Let me share the screen. ठीक है. So IR sensor use किया हमने, and then black line follower robot, white line follower robot, and edge avoider robot. ये तीनों हमने IR सेंसर से बनाया, राइट? In this case, IR sensor basically white and black को differentiate कर रहा था. In this case, reflection, no reflection. मतलब टेबल है या नहीं है, उसको डिफरेंशिएट कर रहा था. और इसके अराउंड हमने एल्गोरिदम्स बनाए, लाइन फॉलोइंग एल्गोरिदम, एज अवॉइडर एल्गोरिदम. ठीक है. लाइन फॉलोइंग एल्गोरिदम क्या था? बेसिकली लाइन है तो लाइन की डायरेक्शन में रोटेट हो, अगर लाइन नहीं है तो लाइन तो स्ट्रेट जाओ. तो एज अवॉइडर में लॉजिक वाज कि अगर टेबल डिटेक्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड जाओ, अदरवाइज बैकवर्ड डिले, लेफ्ट की जगह राइट लिख दिया तो भी चलेगा. ठीक है. तो ये दो एल्गोरिदम्स हमने बनाए थे सारे केसेस को देख देख के. ओके. फिर हमने डिस्कस किया था कि आईआर सेंसर के ड्रॉबैक्स हैं कि आईआर सेंसर सनलाइट से सेंसिटिव होता है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल एक और आईआर सेंसर का यूज केस था जो अभी कोविड के टाइम पे काम आ रहा था. आईआर सेंसर डिटेक्ट कर पाता है कि हाथ है या नहीं है, तो ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर. तो ये जो ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स हैं, इसमें बेसिकली पर्पस क्या था? हाथ डिटेक्ट हुआ तो सैनिटाइजर डिस्पेंस कर दो, सो दैट कॉन्टैक्टलेस ऑपरेशन हो जाए. तो ऐसे केसेस में आईआर सेंसर यूज कर सकते हैं, राइट? तो ऐसी किट्स भी मिलती थी. तो ये सिंपल सा सर्किट है. आईआर सेंसर, सेंसर का लॉजिक हाई आएगा, पंप चालू हो जाएगा. ठीक है. लॉजिक लो आएगा, पंप बंद हो जाएगा. तो ये छोटा सा खाली ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो लगा हुआ है ये थोड़ा बड़ा है. क्यों? क्योंकि पंप थोड़ी मोटर जो हैवी है, मतलब है, वो करंट ज्यादा लेगी. ठीक है. तो आईआर सेंसर का आउटपुट, तो इन दिस केस आउटपुट इज दिस, ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करेगा. ये दोनों कनेक्ट हो गए, मोटर ऑन, डिस्कनेक्ट हो गए, मोटर ऑफ. ठीक है. अब आईआर सेंसर से बनाने का एडवांटेज क्या है? कॉस्ट कम है, बन जाएगा. बट जो एप्लीकेशन था सैनिटाइजर डिस्पेंसर का, तो ये वाला सेटअप तुमने बनाया तो ये घर में किसी एक कोने में रख के कैलिब्रेट करके छोड़ दिया तो अच्छे से चलेगा. ठीक है. कहीं और ले गए, बाहर रख दिया तो नहीं चलेगा. बाहर रख दिया मतलब लेट से घर के बाहर रख दिया, ऑफिस के बाहर रख दिया, तो धूप आएगी, दिन में ज्यादा धूप होगी, शाम को कम हो जाएगी, और इसका कैलिब्रेशन खराब हो जाएगा. मतलब जब धूप आएगी तो फेल हो जाया करेगा, ऑटोमेटिकली चालू बंद होगा. ठीक है. तो आईआर सेंसर आउटडोर एप्लीकेशंस में फेल हो जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए दूसरे सेंसर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये है. इस केस में यहाँ पे ये जो सेंसर लगा हुआ है इसका नाम है अल्ट्रासोनिक सेंसर. ठीक है. तो ये क्या करता है? लाइट वेव्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने के बजाय साउंड वेव को ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा. साउंड के बजाय अल्ट्रासोनिक रेंज वाली साउंड वेव जो हमें सुनाई नहीं देंगी, बैट्स जो यूज करते हैं. ठीक है. तो वैसे सेंसर भी यूज कर सकते हैं, बट ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, इनका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है. उसके बजाय हमारे पास आईआर सेंसर के ड्रॉबैक्स को अगर रिमूव कर दें तो जो सेंसर बनेगा वो लाइट, मतलब प्रॉक्सिमिटी डिटेक्ट कर लेगा कि सामने कुछ है कि नहीं है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और उसमें से अगर मैंने उसके ड्रॉबैक्स रिमूव कर दिए तो हमारा काम चल जाएगा. ड्रॉबैक्स क्या है कि सनलाइट में इफेक्ट ना हो. ठीक है. तो अब नॉर्मल आईआर इफेक्ट क्यों हो जाता था? क्योंकि अगर सन से लाइट आ रही है और सन से अगर 4 रेज आई, तो अगर इसमें से 3 रिफ्लेक्ट हुई और आईआर एलईडी की 1 रिफ्लेक्ट हुई, तो फोटोडायोड को लगता था कि आईआर की बहुत सारी रेज आ रही हैं, सामने जो भी सरफेस है व्हाइट है. इंस्टेड वो ब्लैक हुआ तो भी बहुत रिफ्लेक्शन हो जाता था बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल लाइट. तो अगर मैं समहाउ अपने सेंसर को थोड़ा स्मार्ट बना दूं और उसे बोलूं कि कौन सी लाइट एक्सटर्नल है और कौन सी लाइट हमारे एलईडी से आ रही है, अगर वो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए. ठीक है. मान लो ये एलईडी है, ये ब्लैक सरफेस है और ये फोटोडायोड है. एलईडी से रेज निकली, ब्लैक सरफेस है तो सिर्फ एक रिफ्लेक्ट हुआ और उसके पास गया. और अगर वो डिफरेंशिएट कर पाए कि ये ब्लू वाली लाइट एक्सटर्नल है, अब ये कितनी भी रिफ्लेक्ट होके आ जाए इसे इग्नोर करना है. अगर ये इतना इंटेलिजेंट बन जाएगा तो मेरा आईआर सेंसर भी धूप में काम करने लगेगा. सही है. तो अब ये इंटेलिजेंसी कैसे ऐड हो? तो ये जो आईआर वाला फंडा है ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत दिनों से मार्केट में यूज हो रही है. बाकी सारे जो सेंसर्स है वो अभी अभी आए हैं. मैग्नेटिक वाले अभी अभी मतलब कुछ सालों पहले आए हैं, मैग्नेटिक वाले, या फिर वो अल्ट्रासोनिक में जो दिखा रहा था. बट आईआर बहुत पुराना है. ठीक है. तो
आईआर का एक एप्लीकेशन तुमने ये भी देखा होगा, अगर तुमने टीवी का रिमोट देखा है तो टीवी के रिमोट में फ्रंट साइड में एलईडी होती है। हाँ स्क्रीन कनेक्टेड, एक मिनट रुको, और मेरे पास रिमोट है। मैं वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ कि टीवी रिमोट कैसे काम करता है ना। टीवी रिमोट में भी आईआर यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक टीवी रिमोट है और इसमें ये एलईडी है। तो कल हमने देखा था कि आईआर एलईडी वॉयलेट दिखती है, और इसमें भी देखो जब मैं बटन दबाता हूँ तो वो वॉयलेट लाइट दिखाई दे रहा है। तो ये जो Yes, वॉयलेट sir. कलर की लाइट है ये आईआर रेज है। तो टीवी में बेसिकली क्या हो रहा है, और वो ब्लिंक हो रहा है, दैट इज द पैटर्न जो डेटा सेंड हो रहा है। 1010 के सीक्वेंसेस समझ लो। अब ये जो टीवी का रिमोट है ये आईआर रेज को ट्रांसमिट करता है, और टीवी में कोई रिसीवर है जो उसे रिसीव करके फिगर आउट करता है कि क्या चल रहा है। एंड कभी भी तुमने टीवी रिमोट के केस में ऐसा नहीं फील किया होगा कि ट्यूबलाइट बंद थी तो चल रहा था, ट्यूबलाइट चालू कर दी तो नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसमें भी वही टेक्नोलॉजी है। आईआर रेज खाली यहां से निकल के रिसीवर टीवी में, आईआर सेंसर में हमारे जो था रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों आजू बाजू में थे। ठीक है, तो टीवी के केस में रिसीवर वाला पार्ट, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है रिसीवर वाला पार्ट, वो टीवी में, और जो एलईडी वाला पार्ट है वो रिमोट में। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है तो भी काम करता है। ठीक है, ये टीवी का रिमोट बहुत दूर से भी काम कर लेता है, दिन में भी काम कर लेता है, रात में भी काम कर लेता है। ट्यूबलाइट चालू हो बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टीवी तुमने खिड़की के पास रखी है या दूर रखी है, हर केस में काम कर लेता है। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है अगर ये समझ में आ जाए तो हम अपने केस में वो सेंसर यूज कर पाएंगे। तो मॉडिफाई क्या क्या किया। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट बहुत ही पुरानी है कि सनलाइट में भी चलना चाहिए। तो मॉडिफाई करने का तरीका क्या हुआ, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि डिफ्रेंशिएट कर पाए कि अपनी जो एलईडी की लाइट आ रही है वो कौन सी है और एक्सटर्नल लाइट वो कौन सी है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने का सबसे इजी तरीका था कि अभी जब कल हम आईआर सेंसर यूज कर रहे थे तो उसका सर्किट ऐसा था कि ये एलईडी, ये रेजिस्टेंस, इसको 0 वोल्ट दे दिया, इसको 5 वोल्ट दे दिया, और एलईडी कंटिन्यूसली ऑन है। आज के दिन हम एक नया सेंसर यूज करेंगे जिसमें आईआर एलईडी ही रहेगी जो ट्रांसमिट ही करेगा। खाली वो ऐसे 5 वोल्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेगा, ये यहाँ पे एक सर्किट से कनेक्टेड रहेगा जो कंटिन्यूसली एलईडी को ऑन ऑफ करता रहेगा। तो आज के दिन, तो कल के दिन आईआर रेस कैसी थी, ऐसी थी। आज के दिन आईआर एलईडी की रेस कैसे रहेगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, मतलब रेज है रेज नहीं है, लाइट आई लाइट नहीं है, लाइट आई लाइट नहीं है। तो नेचर में जितनी भी लाइट है वो तो ऐसी है, सनलाइट आएगी वो कंटिन्यूस आने वाली है, वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होकर आने वाली है क्या, नहीं, वो कंटिन्यूस होने वाली है। तो जैसे ही मैंने ये ब्लिंकिंग का पैटर्न बना दिया कि एलईडी को कंटिन्यूसली ऑन मत रखो, एलईडी को ऑन ऑफ करते जाओ, और अगर ये ऑन ऑफ का पैटर्न हमारे सेंसर ने रिसीव किया तो ये हमारा सिग्नल है। बट अगर ऐसे कंटिन्यूस वाला रिसीव किया तो ये हमारा सिग्नल नहीं है। ठीक है, ये एक्सटर्नल लाइट से आ रहा है। तो ये छोटा सा लॉजिक ऐड करने से अब मैं अपने रिसीवर में ये लॉजिक ऐड कर सकता हूँ कि अगर वो ऑन ऑफ के पैटर्न में आ रहा है तो वो हमारा सिग्नल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो सनलाइट से हमने जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको सॉल्व कर लिया। क्यों, क्योंकि सनलाइट कंटिन्यूस होती है। बट अभी भी ट्यूबलाइट्स होती हैं, ट्यूबलाइट्स ऑन ऑफ होती रहती हैं। कितनी स्पीड से, 50 हर्ट्ज की स्पीड से। ठीक है, तो ट्यूबलाइट का सिग्नल अभी भी ऐसा ही है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। कितनी स्पीड से ऑन ऑफ हो रहा है, एक सेकंड में 50 बार। तो यहां पर इसको ट्यूबलाइट जैसे डिवाइसेस और आजू बाजू की फ्रीक्वेंसी वाले और भी कोई लाइट हो सकती है, एलईडी हो सकती है, तुम्हारी दिवाली लाइट है वो ब्लिंक हो रही है, कोई भी ब्लिंकिंग लाइट हो रही है, इन सबसे रोबस्ट बनाने के लिए इसको ऑन ऑफ की फ्रीक्वेंसी को बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया, जो कि अब कोई भी नेचुरल डिवाइस इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब 38 किलोहर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 38,000 टाइम्स ऑन ऑफ होगी हमारी एलईडी। अगर इतनी हाई स्पीड से ऑन ऑफ हो रही है मतलब ये ऐसा वेव है। और अब 100% ये वाला वेव नेचर में कहीं और से नहीं आने वाला,
ट्यूबलाइट से ऐसा नहीं आएगा, ट्यूबलाइट से आएगा ऑन ऑफ बहुत ही स्लो स्पीड में। हमारा 38 किलोहर्ट्ज की स्पीड में है, तो बहुत ही फास्ट स्पीड में ऑन ऑफ हो रहा है। और अब ये बहुत ही यूनिक लाइट हो गई जो अब कहीं और से नहीं हो सकती। अब अगर ऐसी लाइट रिसीव हुई तो वो 100% जो ट्रांसमीटर वाली एलईडी है इसी से आ रही है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ब्लिंकिंग वाला पैटर्न भी डिटेक्ट हुआ, ये अपना नहीं है। कंटिन्यूअस लाइट है, ये भी अपना नहीं है। तो अब अगर मैंने ये लॉजिक ऐड कर दिया तो अब मैं यूनिक सिस्टम बना सकता हूं जिसमें ट्रांसमीटर एलईडी को डायरेक्टली 5 वोल्ट मत दो, इससे एक सिग्नल दो जो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो होता रहे 38 किलोहर्ट्ज की स्पीड से। अब यही स्पीड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग जो सेंसर यूज करने वाले हैं ये वाला पार्ट वो इस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके काम करेगा, ठीक है। तो मतलब टीवी वाले लोगों ने सबसे कॉमन एप्लीकेशन रिमोट वाला था, तो रिमोट वाले लोगों ने मिलके स्टैंडर्ड बनाया और उस स्टैंडर्ड में उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की। तो 38 कंपलसरी नहीं है, 30 से लेके अराउंड 50 किलो हर्ट्ज के बीच में कुछ फ्रीक्वेंसीज वो यूज करते हैं। 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50 ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसीज को वो यूज करते हैं। इसमें से जो सबसे कॉमन है वो है 38 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 50 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसीज को यूटिलाइज करते हैं इस एप्लीकेशन के लिए, जितने भी रिमोट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और रिमोट का सेंसर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो सबसे कॉमन वाला 38 किलो हर्ट्ज है, तो हम वो यूज करने वाले हैं। तो आईआर एलईडी को मैं एक ऐसे सर्किट से कनेक्ट करूंगा जो ये काम करे, क्या करे, 1 सेकंड में 38,000 टाइम्स ऑन ऑफ करता रहे। और अब मेरी वेव्स जो रेज निकलेगी वो ऑन ऑफ वाली होगी। अब रिसीवर भी अब सिंपल नहीं होने वाला, ठीक है। रिसीवर भी अगेन यही है, यहां पर अब मैं खाली वो ये क्या बोलते हैं कंपैरेटर लगा के नहीं छोड़ूंगा। अब मैं यहाँ पे एक सर्किट लगाऊंगा, ये सर्किट चेक करेगा कि जो भी वोल्टेज आ रहा है वो ऑन ऑफ हो रहा है क्या, हाँ या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो रिजेक्ट कर दो, हो रहा है तो चेक करो 38 किलोहर्ट्ज की स्पीड से हो रहा है क्या, हो रहा है तो फिर आउटपुट को हाई दो या फिर लो दो डिपेंडिंग ऑन सर्किट। अगर नहीं हो रहा तो रिजेक्ट कर दो, ठीक है, कुछ भी मत बोलो, इग्नोर कर दो। तो मान लो कि डिटेक्ट हो गया तो लो दे दिया, और नहीं डिटेक्ट हुआ तो वह हाई देता रहेगा। अगर पल्स कंटिन्यूस है तो हाई देते रहो, 38 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हुआ तो भी हाई देते रहो। इट मींस कि कोई वेव डिटेक्ट नहीं हुई है, इवन दो बाहर से सनलाइट आ रहा हो या फिर कोई और ब्लिंकिंग लाइट हो। जब तक हमारी एलईडी का रेज डायरेक्टली रिसीवर पे नहीं पड़ता तब तक ये वेव्स उसको नहीं मिल रही, ये टाइप की लाइट नहीं मिल रही जो ऑन ऑफ होगी। तो यहाँ पे ये वाला वेव का पैटर्न जनरेट नहीं होगा, तो ये सर्किट कभी भी हाई लो नहीं देगा, हाई देता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा सर्किट हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हाई दे जब डिटेक्ट हो और नहीं डिटेक्ट हो तो लो देता रहे। गॉट इट। तो आज के दिन दोनों एंड पे चेंज होने वाला है। एक तो ट्रांसमीटर के एलईडी ऐसी है बट उसका सर्किट हमें लगेगा जो 38 किलोहर्ट्ज की स्पीड से ऑन ऑफ करे, और दूसरा जो रिसीवर है वो ये स्मार्ट हो जिसमें रिसीवर के साथ ये सर्किट कनेक्ट करना पड़ेगा जो 38 किलोहर्ट्ज है कि नहीं है वो फिगर आउट करे, और है तो हाई या लो दे दे और नहीं है तो उसका इन्वर्ट दे। गॉट इट। एक बार ये सिस्टम बिल्ड हो गया तो हम आराम से सनलाइट में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटीज बदलेगी तो भी काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ये एक पर्टिकुलर सोर्स को ही देख रहा होगा। गॉट इट। तो अब टीवी में ये तो ट्रांसमीटर वाला पार्ट है एलईडी, टीवी के रिसीवर साइड में ये चीज रहती है, ये सेंसर का नाम है टीसॉप। अब ऐसे प्लास्टिक पैकेज में भी आता है, इसमें भी दिख रहा है ब्लैक मटेरियल, ठीक है। तो ये एनिमेटेड है और ये वाला रियल लाइफ है, ये छोटे साइज वाला है। हम लोग जो यूज करेंगे वो ये ऐसा बड़े साइज वाला है, ये एनिमेटेड नहीं है, ओरिजिनल है। तो ये ब्लैक मटेरियल अगेन आईआर फिल्टर है, आईआर को पास करने देगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। अब इसके अंदर सिर्फ फोटो डायोड नहीं है आज के दिन, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ चिप, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ टीसॉप 1738 पीडीएफ सर्च कर लेते हैं और इसकी डेटा शीट मिल जाएगी। तो मैं कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। ये तो ये मैंने टीसॉप 1738 की डेटा शीट ओपन कर ली। अब इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू, एक्चुअली ये डेटा शीट नहीं है, ये एप्लीकेशन नोट है। ये देखो एप्लीकेशन नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे वो बताएंगे कि कैसे यूज करना है। हमें अभी डेटा शीट चाहिए, तो मैं वापस से बैठ लेता हूँ, कोई और खोल लेता हूँ।
ठीक है। तो ये 17 डॉट डॉट लिखा हुआ है, ये डेटा सीट है, कंपनी का नाम है विषय टेलीफुनकेन, ठीक है। फोटो मॉड्यूल्स फॉर पीसीएम रिमोट कंट्रोल सिस्टम। पीसीएम का फुल फॉर्म है पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे पल्सेस, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, किसका? लाइट का। तो लाइट के पल्सेस ऐसे रिसीव होंगे, लाइट है लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट है लाइट नहीं है। और अब इसका पैटर्न कैसा होने वाला है? ऑन ऑन ऑफ, मतलब ये 2 1, ये 1 0, ये 1 0 1 1 1 0, इससे वो डेटा डिकोड कर सकते हैं, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये करने वाला मतलब बेसिकली पल्स कोडेड रिमोट जो है, जो एलईडीज को ऑन ऑफ करके डेटा सेंड करने वाले हैं, उसका फोटो मॉड्यूल है, मतलब उसका रिसीवर वाला मॉड्यूल है। अब यहाँ पे 17 डॉट डॉट लिखा था क्योंकि इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, 1730 36 38 56 33 37 40। तो 30 किलोहर्ट्ज वाले का नाम है 30, 36 किलोहर्ट्ज वाले का नाम है 36, 38 किलोहर्ट्ज वाले का नाम है 38। अब ये फ्रीक्वेंसीज क्या है? एफ नॉट जो लिखा हुआ है F0, कि ये इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिव है, इसे अलाउ करेगा और बाकी सबको मना कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है CSOP 17 लेट से 38 है, तो 38 सीरीज आर मिनिएचराइज्ड रिसीवर फॉर इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल सिस्टम। इसमें फोटो डायोड के बजाय PIN डायोड यूज करते हैं, ठीक है। PIN डायोड यूज करने का फायदा क्या है? उसमें P और N के बीच में इंट्रिंसिक मटेरियल डाल के उस जो IR के रेंज थी ना 700 नैनोमीटर से लेके लेट से 950 नैनोमीटर, इसके बीच में और स्पेसिफिक सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला मटेरियल से डोप कर देते हैं, इंट्रिंसिक वाला पार्ट ऐसा कर देते हैं, तो वो सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसीज को लेगा 750 से 850, ऐसा स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को ही डिटेक्ट करेगा। और अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि उसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की एलईडी लगा दो, तो ये एकदम पिन पॉइंट मैच होने लगेगा। तो इसके अंदर रिसीवर वाला जो पार्ट है दैट इज PIN डायोड। और अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम, तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। दिस इज द फोटो डायोड वाला पार्ट, खाली फोटो डायोड की जगह PIN डायोड है, ठीक है, जो सेम काम करेगा। बाहर से लाइट आई, इसने रिसीव किया, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब ये इनपुट वाला पार्ट है, दिस इज नथिंग बट अपना वो वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, मतलब बीच में से ये वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस AGC लिखा हुआ है। अब ये बेसिकली क्या सोच के डिजाइन किया गया है? टीवी रिमोट के लिए, ठीक है। टीवी रिमोट में एक और लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तुमने कोई बटन को कंटिन्यूसली दबा के रखा है, तो फिर थोड़ी देर में टीवी को इग्नोर करना चाहिए ऐसे सिग्नल्स को, ठीक है। तुमने चैनल का बटन कंटिन्यूसली दबा के रखा है तो जनरली टीवी उसे इग्नोर कर देगा, या फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको लेगा। तुम्हारा रिमोट बहुत ही फास्ट बोलेगा चैनल चेंज करो चैनल चेंज करो चैनल चेंज करो, टीवी इतनी फास्ट चेंज नहीं करेगा, तुम देख ही नहीं पाए कि कौन सा चैनल आगे चला गया, तो सेंस नहीं बनाता है ना। तो टीवी रिमोट के सिस्टम में इट इज लॉजिकल कि अगर तुमने कंटिन्यूसली डिटेक्ट करने का सिग्नल दिया तो उसे इग्नोर कर दो, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम में दिया तो डिटेक्ट करना लॉजिकल है। तो ये AGC बेसिकली ये चेक करता रहता है कि जो इनपुट सिग्नल आ रहा है वो कंटिन्यूसली तो नहीं है, कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिटेक्ट किया था वेव है, फिर से वेव आ रही है, माइक्रो सेकंड में डिटेक्शन नहीं करने, ठीक है। फिर इसके आगे ये जो बैंड पास लिखा हुआ है, ये वो फिल्टर है जो फिगर आउट करेगा कि अपनी फ्रीक्वेंसी 38 किलोहर्ट्ज है, तो अब एग्जैक्टली ये फ्रीक्वेंसी के बजाय ±2 किलोहर्ट्ज, मतलब 36 से लेके 40 के बीच में वेव अगर आई, तो ऑन ऑफ की फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में 36,000 से लेके 40,000 के बीच में कुछ रहा, तो ये बोलेगा कि हाँ ऑन करना है, अदरवाइज बोलेगा कि ऑन नहीं करना है, ठीक है। और ये सब कुछ का लॉजिक जो मैच करवाता रहेगा, ये खाली बताएगा कि मैच हुआ कि नहीं हुआ। मैच हो गया तो इसको बताएगा, ये बेसिकली मॉड्यूलेटर को बोलेगा कि मैच हो गया चालू कर दे, नहीं मैच हुआ बंद कर दे, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये यहाँ पे या तो 5 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा या तो 0 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। डीमॉड्यूलेटर सर्किट मतलब खाली वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला है। और देखो क्या लगा हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, 5 वोल्ट आया तो ये कनेक्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट आया तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ और मान लो यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, तो ट्रांजिस्टर ऑफ है। तो कुछ भी नहीं डिटेक्ट किया, मतलब कोई भी लाइट नहीं आई, तो टीसॉप सेंसर बाय डिफॉल्ट क्या देता रहता है, ये देखो VS 100K से आउटपुट से कनेक्टेड है। VS इज द पिन जहां पे हम 5 वोल्ट देंगे। आउटपुट में अब ट्रांजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू विदाउट वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं है, तो 5 वोल्ट आता रहेगा। जैसे ही कुछ डिटेक्ट हो गया तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा, ये 5 वोल्ट हो गया तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अब डायरेक्ट कनेक्शन है ग्राउंड और आउटपुट के बीच में,
तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा। तो टीसॉप सेंसर कैसे काम करता है, अगर लाइट डिटेक्ट हुई तो 0 वोल्ट देता है, और नहीं डिटेक्ट हुई तो 5 वोल्ट देता है। 5 वोल्ट या फिर जो भी वोल्टेज तुमने यहाँ दिया हो, ठीक है। अब खाली यहाँ पे क्या वोल्टेज दे सकते हो, उसकी एक लिमिट होगी, उस रेंज में जो भी तुमने दिया हो। ये लॉजिक समझ में आया कि वो हाई लो क्यों दे रहा है। तो जब कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ तो हाई देता है, और जब कुछ डिटेक्ट हुआ तो लो देता है, क्योंकि उसके अंदर ये ओपन कलेक्टर सर्किट बोलते हैं। ये सर्किट है, इंटरनली आउटपुट पिन एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। हाई आता रहेगा जब तक कि ट्रांजिस्टर ऑफ है, जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड आने लगेगा, ठीक है। तो 5 वोल्ट और 0 वोल्ट। रेंज, तो तुम इस वोल्टेज के बीच में कोई भी वोल्टेज दोगे खराब नहीं होगा। मैक्सिमम सप्लाई करंट 5 मिली एम्पियर की चाहिए, उससे ज्यादा की नीड नहीं है। आउटपुट वोल्टेज जो भी इनपुट दोगे उसके हिसाब से इतना आ सकता है, बट ये ऑपरेटिंग नहीं है, ठीक है। दिस इज सेइंग कि इतने वोल्टेज में खराब नहीं होगा। ऑपरेटिंग के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि अगर 5 वोल्ट दिया तब जनरली इतना करंट फ्लो होता है, ठीक है। दिस इज EV0, मतलब अगर तुमने कोई लाइट नहीं दी, और फिर जब कोई लाइट दी, जब सेंसर डिटेक्ट करेगा तो कुछ सर्किट एक्टिवेट हो जाएंगे, करंट की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तब है जब ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये तब है जब ट्रांजिस्टर ऑन है। इस केस में आउटपुट में 0 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट आ रहा है, इस केस में आउटपुट में 0 वोल्ट आ रहा है, बट क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो करंट एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो ये KLX मतलब किलो लक्स, मतलब लाइट की इंटेंसिटी लिखी हुई है, ठीक है। तो सप्लाई 5 वोल्ट दिया तो इतना इतना करंट फ्लो हो रहा था, ये टेबल में उन्होंने बता दिया, मतलब 5 वोल्ट दे सकते हैं। एंड दिस इज एन एप्लीकेशन सर्किट, कि ऐसा सर्किट बनाना पड़ेगा टीसॉप के लिए। दो पार्ट है, ये है ट्रांसमीटर, यहां पर तुम LED लो और उसमें ये पल्सेस प्रोड्यूस करो। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, टीसॉप की बात कर रहे हैं। टीसॉप का पिन नंबर 1 ग्राउंड है, उसको डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 2 5 वोल्ट है, इसको डायरेक्टली 5 वोल्ट से कनेक्ट कर सकता है, बट क्योंकि करंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम है तो एक छोटा सा रजिस्टर सीरीज में लगा देते हैं। स्टार लगा हुआ है, इट मींस ओनली नेसेसरी टू सप्रेस द पावर डिस्टर्बेंसेस। अगर लोड कम है तो यहाँ का वोल्टेज स्टेबल रह सकता है, लोड ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो क्योंकि तुम्हें करंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो बेटर है कि एक रेजिस्टेंस लगा दो, ज्यादा करंट फ्लो होगा ही नहीं तो वोल्टेज स्टेबल रहेगा, ठीक है। वैसे ही ये कैपेसिटर भी लगाया हुआ है, दिस कैपेसिटर इज बिटवीन 5 वोल्ट एंड ग्राउंड, मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई फ्लक्चुएशन होगा तो वो स्मूथ हो जाए, ठीक है। अगेन यहाँ पे स्टार है, विच मीन्स की ओनली नेसेसरी अगर तुम पावर सप्लाई में वेरिएशन है। फिर एक और लगा हुआ है 10 किलो ओम। अब हमें पता है कि अभी थोड़ी देर पहले देख लिया कि यहाँ पे आउटपुट और VCC के बीच में ये है, और इंटरनल में एक ट्रांजिस्टर है, बट यहाँ का जो ये रेजिस्टेंस है ये बहुत ही ज्यादा है, 100 किलो ओम का है, और आउटपुट में तुमने कोई LED डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहा तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, 100 किलो ओम मतलब बहुत कम करंट फ्लो पाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा करंट फ्लो हो तो एक काम करो, बाहर से छोटा रेजिस्टेंस लगा दो, जैसे कि 10 किलो ओम। तो अब करंट को यहाँ से फ्लो होने के बजाय इमेजिन करो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में, इन दोनों की इफेक्टिव वैल्यू अगर ये 10 किलो ओम है तो 10 किलो ओम से कम आएगी, 9 पॉइंट समथिंग आएगी। मतलब इफेक्टिवली पहले 5 वोल्ट और आउटपुट के बीच में 100 के था, जैसे ही तुमने बाहर एक 10 किलो ओम का लगा दिया तो 100 के बजाय पहले 100 था, 100 के हिसाब से जो भी करंट फ्लो होगा वो, और अब तुमने जैसे ही बाहर पैरेलल में 10 के लगा दिया VCC और आउटपुट के बीच में, तो इफेक्टिव वैल्यू 10 से थोड़ी कम हो गई, तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो यू विल बी एबल टू गेट मोर करंट। रेजिस्टेंस ज्यादा था तो यू विल बी एबल टू गेट लेस करंट। तो ये ऑप्शनल सिर्फ इससे लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें ज्यादा करंट चाहिए तो एक बाहर छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देना, बट एटलीस्ट 10 का लगाना, ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ है मतलब 10 के चलेगा। और जो आउटपुट पिन है उसको तुम डायरेक्टली माइक्रोकंट्रोलर से कनेक्ट कर पाओगे। तो 5 वोल्ट आता रहेगा, अगर बाहर से लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ तो अंदर से 5 वोल्ट आता रहेगा, और जैसे ही कुछ डिटेक्ट हो जाएगा ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे 0 वोल्ट आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल स्टार है तो टॉलरेटेड सप्लाई वोल्टेज रेंज, तो यहाँ पर ऊपर ने लिखा था, यहाँ पे लिख दिया कि टीसॉप 1738 जो हम यूज करने वाले हैं उससे 4.5 से 5.5 वोल्ट के बीच में वोल्टेज लगेगा, गॉट इट। तो ये सेंसर है जो रेडीमेड मार्केट में हमें मिल रहा है, और उसमें ये कैपेबिलिटी है, ये डिजिटल सेंसर है, मतलब 5 वोल्ट दो, ग्राउंड दो, अगर वो 38 किलो हर्ट्ज वाली तो देखो कितने रुपए का मिल रहा है, ये 15 रुपए का, ये 36 रुपए का। क्वालिटीज आती हैं, विषय वाला जो हम डेटा शीट देख रहे हैं ये ओरिजिनल है, ठीक है। ओरिजिनल मतलब ये ब्रांडेड कंपनी है, इसका कॉस्टली आता है। यहाँ पे जो 15 रुपए का दिख रहा था ये चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड होगा, ठीक है, सस्ता है।
इसका साइज थोड़ा बड़ा है, ऐसे छोटे वर्जन में भी आते हैं। यहाँ पे 1738 लिखा हुआ है, बट ये छोटे वाले का नाम 1838 होता है, ठीक है। और जैसे कि ये विषय वाला है, 2 पीसेस 111 का है, एक पीस अराउंड 50 रुपीज का है। तो ऐसे क्वालिटी के हिसाब से आते हैं, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ठीक है। अब ये सेंसर हमें रेडीमेड मिल रहा है। इस सेंसर का लॉजिक क्या है, 5 वोल्ट और ग्राउंड दो, यहाँ पर 5 वोल्ट दे दो, यहाँ पे 0 वोल्ट दे दो, और आउटपुट में तुम्हें 5 वोल्ट मिलता रहेगा अगर कुछ भी नहीं है, लाइट 0 वोल्ट मिलेगा अगर लाइट है। तो आज के दिन अगर मैं ये सेंसर यूज करना डिसाइड करता हूं, तो मुझे इस सेंसर के लिए एक्स्ट्रा कोई और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं बनाना पड़ेगा, जस्ट ये 2 रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगा के छोड़ देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। वो भी कंपलसरी नहीं है, हम चाहे तो इग्नोर कर दे, बट फिर भी सेफ साइड होने के लिए ये 2 रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगा देंगे तो बेटर हो जाएगा। तो TSOP 1738 का इतना सा ही सर्किट है, ठीक है। अब इस TSOP 1738 को जो डिटेक्ट करना है, वो एलईडी को 38 किलोहर्ट्ज की स्पीड से ऑन ऑफ करना पड़ेगा, और यहां पर हमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज भी हम IR सेंसर की तरह TSOP सेंसर यूज करना चाहते हैं। IR सेंसर में सेंसर था फोटो डायोड, आज के दिन हमारा जो सेंसर होगा वो IR और TSOP होगा। यहां पर IR कंटिन्यूसली ऑन था, यहां पर IR ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होना चाहिए। हमारा सेंसर 38 किलोहर्ट्ज का है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑन ऑफ की, ये 38 किलोहर्ट्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो एक सर्किट इसके लिए लगेगा, और फिर TSOP के लिए तो यहाँ पर फोटो डायोड के साथ सर्किट लगा था, वोल्टेज डिवाइडर, फिर LM393 कंपैरेटर वाली IC, फिर LED वगैरह, यहाँ पे उसका सर्किट था। यहाँ पे जो सर्किट रहेगा मेजरली वो IR के लिए रहेगा। यहाँ पे IR का सर्किट बहुत सिंपल था, एक रेजिस्टेंस 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। यहाँ पे IR LED के साथ एक सर्किट रहेगा जो उसका हाई लो करता है, गॉट इट। तो जब हम ऐसा बना देंगे तो हमारे पास जो सेंसर बनेगा उसे हम TSOP सेंसर मॉड्यूल बोलते हैं, और इसका एडवांटेज क्या है, ये सनलाइट में भी चल जाएगा। अब देखो ये सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं, TSOP सेंसर मॉड्यूल, और ये वाला है जो हम यूज करने वाले हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये चाइनीज वाले में जो चिप लगी है वो अलग है, और इसमें जो चिप लगी है वो अलग है, ठीक है। देखते हैं क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। दिस इज मच बेटर देन जो नेट पे मिल रहा है। एक मिनट, ठीक हो गया। तो सर्किट ये है हमारा TSOP। TSOP के साथ एक कैपेसिटर चाहिए था, एक रेजिस्टेंस चाहिए था, ठीक है। अगर तुम्हें कलर कोड दिख रहा है तो ये रेजिस्टेंस का कलर कोड है 330 ओम्स, ठीक है, मतलब 331 है, 330 ओम्स, ये ब्राउन है, ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, और उसके साथ एक और सीरीज में इस पोटेंशियोमीटर के साथ पुल अप वाला, तो वो यहां पर है, ठीक है। फिर ये IR LED है, और अब बचा हुआ जो सर्किट है, मतलब इतना TSOP का सर्किट हो गया खत्म, इतना ही है और कुछ नहीं। बचा हुआ जो भी है वो सब IR के लिए है, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल है, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से सर्किट सिंपल हो गया। अब ये IR कल के दिन हमारे फोटो डायोड और IR के बीच में, फोटो डायोड से कंपैरेटर जो कनेक्टेड था वहां पर पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड था। तो पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज चेंज करके डिसाइड कर सकता था कि किसको व्हाइट बोलना है, किसको नहीं बोलना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर TSOP तो सीधे लाइट आई, अब कम है या ज्यादा है वो हाई देता है, लो देता है। तो इस TSOP में कहीं पर ऑप्शन नहीं है कि रेंज कितनी सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे रिमोट में कोई बटन नहीं होता जिससे तुम रेंज कम ज्यादा कर पाओ, ठीक है। तुम्हारा रिमोट अगर घर के एक कोने से चलता है तो पास से भी चलता है, कोने से भी चलता है। तुम रिमोट में ये सेटिंग नहीं कर सकते कि पास में से ही चले और दूर से ना चले। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे LED वाला पार्ट है और रिसीवर वाले पार्ट में कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा जो TSOP है, आज के दिन TSOP रिसीवर में सर्किट इज सो सिंपल कि ये कोई कंट्रोल का ऑप्शन नहीं देता। थोड़ी भी लाइट डिटेक्ट हुई तो हाँ डिटेक्ट हो गया, नहीं डिटेक्ट हुई थोड़ी भी तो नहीं डिटेक्ट हुआ। फिर भी हम रेंज कंट्रोल करना चाहेंगे, तो रेंज कंट्रोल हम आज कैसे करेंगे,
अगर मैंने इस IR लाइट की इंटेंसिटी कम कर दी तो ये ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेगा, यहीं तक ट्रैवल करेगा और इतने में कोई चीज है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो ये बहुत दूर तक ट्रैवल करेगा और दूर दूर से चीजें रिफ्लेक्ट होकर वापस आया करेंगी। ठीक है, तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब IR LED के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके थ्रू अब मैं रेंज कंट्रोल करूंगा आज के दिन। कल के दिन हम फोटो डायोड के वोल्टेज को कंपेयर करके कर रहे थे कि कितना लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम है, वोल्टेज ज्यादा है, उस लॉजिक के हिसाब से पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके हम लोग कैलिब्रेट कर रहे थे। आज के दिन वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम IR के अक्रॉस, तो इस IR LED के साथ, तो अब इस IR LED का सर्किट कैसा है, ये IR LED ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर सीरीज में एक पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, और ये आगे गया हुआ है और यहाँ पर सर्किट में 38 किलो हर्ट्ज की स्पीड से 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट ये ऐसा वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला सर्किट कनेक्टेड है। तो ये एक रेजिस्टेंस इसलिए लगाया सो दैट पोटेंशियोमीटर को तुम फुल जीरो पे लेके चले गए, फिर भी ये मिनिमम रेजिस्टेंस तो साथ में कनेक्टेड रहेगा, तो IR LED खराब ना हो जाए। वो रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, अराउंड 100 ओम्स का। उसके साथ सीरीज में ये 10 किलो ओम्स का पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है। समझ में आ गया? ये पोटेंशियोमीटर के केस में हमने देखा था कि टू बी सेफ हमेशा सीरीज में एक छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देना, सो दैट तुम पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस को जीरो कर दो तो इतना रेजिस्टेंस तो सीरीज में रहेगा ही, विच विल कीप द LED सेफ। और फिर इस पोटेंशियोमीटर को यहां कर दोगे, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, मतलब 0.05 एम्पियर, ठीक है, मतलब नियरली 50 मिली एम्पियर फ्लो हो सकता है मैक्सिमम। पोटेंशियोमीटर को सीरीज में बीच में ले आए 5 किलो ओम ऐड हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, फुल यहां कर दोगे 10 किलो ओम सीरीज में ऐड हो जाएगा, मिनिमम ब्राइटनेस मिलेगी। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर रोटेट करके हम उसकी कितनी इंटेंसिटी है लाइट की वो कंट्रोल कर सकते हैं, और इंटेंसिटी के हिसाब से ये रेस कितनी दूर ट्रैवल करेंगे ये डिसाइड होगा, ज्यादा इंटेंसिटी कम इंटेंसिटी, गॉट इट, और उससे हम रेंज कंट्रोल कर पाएंगे। तो IR सेंसर का ये सर्किट है। अब ये 38 किलो हर्ट्ज की वेव कहां से आएगी, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना पार्ट देख लिया, इतना पार्ट देख लिया, अब बचा ये कैपेसिटर। पावर के लिए कोई भी LED नहीं है, ये जो LED और रेजिस्टेंस दिख रहा है दिस इज फॉर आउटपुट। TSOP का जो आउटपुट है वो आउटपुट इस IC के पास जा रहा है और वही आउटपुट इस LED के साथ कनेक्टेड है। मतलब TSOP के 3 पिन एक के साथ सीरीज में 330 ओम्स कनेक्ट कर दिया, फिर 5 वोल्ट दिया, बीच में लेट्स से ग्राउंड है तो इन दोनों के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, और ग्राउंड 5 वोल्ट और आउटपुट के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया पुल अप वाला। ठीक है, ये जो आउटपुट की पिन है ये इस IC के पास भी जा रही है और इसी के साथ ये LED भी कनेक्टेड है रेड वाली, कि अगर आउटपुट हाई आया तो LED ऑन हो जाएगी, आउटपुट लो आया तो LED ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये LED जो दिख रही है और उसके साथ जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो पेयर में है, एंड दोज आर आउटपुट LED। पावर के लिए कोई भी LED नहीं है इसमें अभी। ठीक है, अब ये चिप है जो ये जादू कर रहा है 38 किलोहर्ट्ज का, और इस चिप का नाम है AT Tiny 13। और तुम जो चिप यूज कर रहे हो कोडिंग के लिए आर्डिनो में वो है ATmega 328। ये जो AT80 है ये Atmel से आया हुआ है। Atmel की छोटी 8 पिन वाली माइक्रो कंट्रोलर की IC AT Tiny 13। ठीक है, जब लॉकडाउन, जब चिप शॉर्टेज नहीं था तो ये 38-40 रुपीज का आता था, ये 100 रुपीज के अराउंड आता था। ठीक है, इसमें भी कोड डाल के रन कर सकते हैं, इसमें भी कोड डाल के रन कर सकते हैं। इसमें 100 रुपए में तुम्हें 20 पिन मिलती है, प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट लाइन 21 मिलती है एक्चुअली। ठीक है, और इसमें 38 रुपीज में आई थिंक हमें 4 या 5 पिन मिलता है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में ये AT Tiny 13 माइक्रो कंट्रोलर यूज किया है, इसके अंदर कोड डाला है। कोड में क्या लिखा है, एक पिन को इनपुट डिफाइन किया है, एक को आउटपुट। इनपुट TSOP वाला जहां कनेक्टेड है, आउटपुट जहां पर LED कनेक्टेड है IR वाली। आउटपुट पिन में कोड लिखा है लूप में कि 38 किलोहर्ट्ज मतलब LED को ऑन करो, डिजिटल राइट हाई, डिले कितना रखना है
1/38 किलो, ठीक है, मतलब 1/38 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो मिली सेकेंड में बोलोगे तो 1/38 मिली सेकेंड का डिले रखना है। ऑन किया 1/38 मिली सेकेंड के लिए ऑन था, ऑफ किया 1/38 मिली सेकेंड के लिए ऑफ था। तो कोड में क्या लिखा, डिजिटल राइट हाई डिले 1/38, डिजिटल राइट लो डिले 1/38। तो ये एलईडी अब कंटिन्यूसली ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रही है, ठीक है। और जो इनपुट है तो वहां पर ये प्रोड्यूस करने से पहले ब्रीफली रीड कर लेते हैं कि इनपुट क्या आ रहा है। अगर हाई आ रहा है तो कुछ मत करो, अगर लो आ रहा है तो आउटपुट प्रोड्यूस कर दो 5 वोल्ट। तो टीसॉप ने लो वोल्टेज प्रोड्यूस किया, मतलब सामने लाइट डिटेक्ट हो गई। डिटेक्ट हो गई तो फिर तो मतलब IRAD को वोल्टेज देने का काम कर रहा है, टीसॉप से इनपुट रीड कर रहा है और फाइनली एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर टीसॉप ने लो दिया तो आउटपुट हम 5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, टीसॉप ने अगर हाई दिया तो आउटपुट हम 0 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एज अ यूजर इंटरफेस यहाँ पर हम 5 वोल्ट देंगे, यहाँ पर हम 0 वोल्ट देंगे, आउटपुट में हमें 5 वोल्ट मिलेगा जब कुछ डिटेक्ट होगा, जब कुछ डिटेक्ट नहीं होगा तो आउटपुट में हमें 0 वोल्ट मिलेगा। बट रियल लाइफ में टीसॉप उल्टा करता है, जब डिटेक्ट होता है तो 0 वोल्ट देता है, नहीं डिटेक्ट होता है 5 वोल्ट देता है। बट क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर था तो उस वोल्टेज को रीड करके हमने अपने हिसाब से कन्वीनियंट कर लिया। कुछ नहीं डिटेक्ट हुआ तो 0 इज मोर लॉजिकल, कुछ डिटेक्ट हुआ तो 5 वोल्ट इज मोर लॉजिकल। तो वो वाला लॉजिक हमने लिख लिया, समझ में आया। और इस आईसी को हम जो 5 वोल्ट और ग्राउंड दे रहे हैं उसी से पावर सप्लाई मिलने वाला है। उसमें फ्लक्चुएशन होंगे तो मैनेज करने के लिए एक कैपेसिटर है 5 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल सर्किट, गॉट इट। तो 80 टाइनी 13, ये है माइक्रो कंट्रोलर। इसमें 6 इनपुट आउटपुट के पिन है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 पिन यूज हुई है। एक इनपुट के लिए जिससे टीसॉप का इनपुट आएगा, एक आउटपुट के लिए जो एलईडी को ऑन ऑफ करता रहेगा, और एक आउटपुट के लिए जो डिटेक्ट करेगा कि अगर इनपुट आया लो मतलब कुछ डिटेक्ट हुआ तो आउटपुट हाई प्रोड्यूस कर दो, अगर इनपुट आ रहा है हाई तो कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ आउटपुट लो प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। अब मार्केट में जो दूसरे टीसॉप्स मिल रहे थे उसमें जो चिप लगी हुई है वो है 555 टाइमर आईसी, जो कि तुम्हें पता है। तो ये वेव तो 555 टाइमर आईसी से भी प्रोड्यूस हो सकती है। हमने कौन सी वेव प्रोड्यूस की थी, 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ वाली, बट ये वाली वेव भी आराम से 555 टाइमर आईसी से प्रोड्यूस हो जाएगी। सेम सर्किट हमने जो बनाया था, खाली रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हमने जो डेटा शीट देखा था इसमें एक ब्लॉक है जिसका नाम है AGC, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ये क्या बोलता है, अगर कोई भी लाइट ऐसे कंटिन्यूसली डिटेक्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूसली कभी भी कोई भी लाइट नहीं आ सकती, क्योंकि तुम तो रिमोट के लिए डिजाइन हो, कोई भी जिंदगी भर ऐसे रिमोट दबा के बैठेगा क्या, नहीं, ठीक है। कोई भी 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी रिमोट नहीं दबा के बैठेगा। तो अगर फ्यू सेकंड से ज्यादा कंटिन्यूस टाइम के लिए अगर हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो आ रहा है, भले 38 किलोहर्ट्ज का ही आ रहा है, तो उसे इग्नोर कर दो। वो है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल क्या करता है, देखता है कि इनपुट डिटेक्ट हुआ, अच्छा डिटेक्ट होने वाला है, कितनी देर से डिटेक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा देर से डिटेक्ट हो रहा है तो गेन हटा दो, बोल दो नहीं डिटेक्ट हो रहा है, भले आ रही हो वेव, हमें कंटिन्यूस इनपुट नहीं चाहिए। तो ये लॉजिक की वजह से क्या होता है, यहाँ पे अभी मैंने बोला कि कोड में क्या लिखा हुआ है, खाली ये, तो ऐसा नहीं है। तो हम हाई कर रहे हैं लो कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं लो कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं लो कर रहे हैं, ऐसा हमने 10 बार किया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए डिले है, कुछ भी नहीं भेजा, तो ये गैप मिल जाता है और ये वो गेन कंट्रोल के समझ में आ जाता है कि अच्छा ये कंटिन्यूस वेव नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं किया तो क्या होगा, टीसॉप सेंसर ने सामने कोई ऑब्स्टेकल आया, IRLD से रिफ्लेक्ट होकर वेव डिटेक्ट हुई, टीसॉप सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया, थोड़ी देर बाद वो डिटेक्ट करना बंद कर देगा, ठीक है। डिटेक्ट करना बंद करने के बजाय ऐसा बोलो कि उसकी रेंज कम हो जाएगी, अब बहुत पास जाने के बाद डिटेक्ट होगा। तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल क्या करता है, रेंज कम कर देता है ऑटोमेटिकली, अगर कंटिन्यूसली डिटेक्ट हो रहा है। तो जैसा ही ये हो जाएगा तो ये जो 555 बेस सर्किट है वो कंटिन्यूसली 38 प्रोड्यूस करते रहते हैं, उनके सामने अगर तुम कुछ मिनट के लिए कोई ऑब्स्टेकल रख दोगे तो डिटेक्ट करना बंद कर देंगे। इस केस में हमने वो डिले वाला पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वाला ट्रिगर नहीं होता, तो वो कंटिन्यूसली डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे ये वेव दी हुई है ये, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टीसॉप सेंसर ऐसा सिग्नल एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, कि कंटिन्यूसली 38 किलो हर्ट्ज की स्पीड से ऑन ऑफ होने वाली लाइट आई, फिर कुछ टाइम के लिए नहीं आई, वो कुछ टाइम कितना है 600 माइक्रोसेकंड। तो 600 माइक्रोसेकंड के लिए तुम वेव भेजो, 600 माइक्रोसेकंड के लिए मत भेजो, फिर से भेजो फिर से मत भेजो, फिर से भेजो फिर से मत भेजो, ठीक है। तो ऑन ऑफ करना है, बट कितनी देर के लिए, 600 माइक्रोसेकंड के लिए।
ठीक है, उसके बाद बंद कर दो, फिर से चालू कर दो, फिर से बंद कर दो। ऐसा जब तुम भेजोगे तो T-stop सेंसर अच्छे से डिटेक्ट करेगा। अगर तुम कंटिन्यूस भेजोगे तो उसका ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल गेन को डिक्रीज कर देगा और डिटेक्ट होना बंद हो जाएगा। गॉट इट? तो ये सर्किट है जो हम आज यूज करने वाले हैं। जो मैं इमेज में दिखा रहा था वही सर्किट है जो तुम्हारे पास है, और वहां पर नाम नहीं दिख रहा था, यहाँ पे तुम्हें एटमेल दिख रहा है। देखो एटमेल टाइनी 13A लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है माइक्रो कंट्रोलर जिसके अंदर कोड है जो डेटा यहाँ से रीड कर रहा है और इसको कंटिन्यूसली ऑन ऑफ कर रहा है, बट 600 माइक्रोसेकंड के गैप में। और फिर अगर डिटेक्ट हो गया, इसने कोई चीज डिटेक्ट कर ली तो रिप्लाई में देगा हाई, नहीं डिटेक्ट हुई तो रिप्लाई में देगा लो। T-stop उल्टा करता है, डिटेक्ट हुई तो लो देता है, नहीं डिटेक्ट हुआ तो हाई देता है। बट क्योंकि हम कोड कर रहे थे तो हमने कोड में उल्टा कर दिया। हमने बोला लॉजिकल है कि डिटेक्ट हुआ तो हाई देना, नहीं डिटेक्ट हुआ तो जीरो देना। गॉट इट? अब 3 ही पिन है जैसे IR सेंसर में थी, 5 वोल्ट, आउटपुट एंड ग्राउंड। 5 वोल्ट को 5 वोल्ट देना है, आउटपुट को आउटपुट देना है, ग्राउंड को ग्राउंड देना है। कल हमने IR सेंसर के लिए 3 वायर यूज किए थे, वैसे ही मैं आज यहाँ पे पहले कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 वायर्स लेता हूँ, यहाँ पर फीमेल सेंसर साइड में, तो वो तीनों वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मेल्स आर्डिनो में कनेक्ट करूंगा। पहला 5 वोल्ट पिन था, तो 5 वोल्ट को यहाँ पर IO रेफ में 5 वोल्ट आता है, वहां कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 5 वोल्ट के पिन के ऊपर 3.3 रीसेट, उसके ऊपर है IO रेफ, वहां पे 5 वोल्ट आता है। फिर सेंटर वाली पिन है जिसका नाम है आउटपुट। आउटपुट को आज मैं लेट्स से पिन नंबर 2 पे ही कनेक्ट करता हूँ, तो वो इनपुट की तरह डिफाइन करेंगे। और ग्राउंड है जिसे हमें 0 वोल्ट से कनेक्ट करना है, तो ग्राउंड की बहुत सारी एक्स्ट्रा पिन है, यहाँ वाले ग्राउंड पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, ऑरेंज वायर इसका विच इज ग्राउंड, बीच वाला आउटपुट है वॉयलेट वाला, उससे पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर दिया। इसको चाहे तो हम 7 पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक काम करते हैं 7 पे कर देते हैं, कोड में 7 लिखेंगे। ठीक है, और 5 वोल्ट इज येलो वायर जिसे मैंने वो IO रेफ वाले से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड निकल गया, वापस लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, तो अब सेंसर पावर अप हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेंसर को पावर करके देख लेते हैं। तो मैं USB कनेक्ट करता हूँ एंड चेक करते हैं कि सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पावर ऑन करते ही, तो एक काम कर रहा हूँ, मैं आर्डिनो को रोटेट करता हूँ, अभी के लिए मैं ऐसा लगा ले रहा हूँ, और USB कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने USB किया, आर्डिनो ऑन, और देखो पावर LED नहीं है तो कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा। हाथ सामने रखा मैंने तो डिटेक्ट हुआ, हाथ हटा लिया बंद हो गया, हाथ रखा डिटेक्ट हुआ, हाथ थोड़ी देर के लिए रखा हूँ फिर भी वो डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत देर के लिए रख के रखोगे तो भी ये डिटेक्ट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो T-stop का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो कर पा रहा है। बट इट अब इतनी दूर से डिटेक्ट कर रहा है। इसकी रेंज कम ज्यादा करने के लिए फिर से पोटेंशियोमीटर है जिसको रोटेट करके हम लोग रेंज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने पोटेंशियोमीटर रोटेट किया और अब चेक करते हैं कि रेंज इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। तो देखो अब इतनी दूर से डिटेक्ट नहीं कर रहा, पास लाना पड़ रहा है, यहां से डिटेक्ट नहीं कर रहा, पास लाना पड़ रहा है, मतलब मैंने रेंज डिक्रीज कर दी। इंक्रीज किया तो उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करो, पहले लेफ्ट साइड किया था, अब राइट साइड कर रहा हूँ। ठीक है, राइट साइड में मैंने फुल कर दिया और अब इतनी दूर से डिटेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, इवन और ज्यादा दूर से डिटेक्ट कर रहा है, मतलब स्क्रीन के बहुत दूर इतने डिस्टेंस से डिटेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो हमें ज्यादा रेंज चाहिए तो पोटेंशियोमीटर को राइट साइड में रखा, कम रेंज चाहिए तो पोटेंशियोमीटर को लेफ्ट साइड में रख लिया, और अब पास जाके डिटेक्ट करेगा। इतनी पास, यहाँ से नहीं कर रहा, यहाँ से नहीं कर रहा, यहाँ से नहीं कर रहा, यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग टू नोटिस कि ये IR है, बट इस केस में इंटेंसिटी इतनी कम है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं मे बी पोटेंशियोमीटर रोटेट करूं तो दिखे, क्योंकि वो अब कंटिन्यूसली ऑन नहीं है, ब्लिंक कर रहा है, और वो भी 600। देखो मैंने फुल कर दिया तो थोड़ा बहुत वॉयलेट दिखाई दे रहा है, रेंज कम कर दी तो वॉयलेट दिखना बंद हो गया। लाइट प्रोड्यूस हो रही है बट इंटेंसिटी इतनी कम हो गई कि अब कैमरा आराम से फिल्टर कर दे रहा है। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा, मैं रेंज इंक्रीज करता हूँ, पोटेंशियोमीटर को फुल्ली राइट रोटेट कर देता हूँ, और अब थोड़ा बहुत दिखाई देगा, दिख रहा है वॉयलेट, और वो ब्लिंक होता हुआ हल्का हल्का दिख रहा है। दैट इज द पार्ट जो 600 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन ऑफ कर रहा है। ठीक है, मैं इंटेंसिटी कम करता हूँ और वो वॉयलेट वाली कलर वाला इंटेंसिटी गायब हो जाएगा, और ये गायब हो गया, रेंज कम हो गई। ठीक है, और फिर ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। इसका सेंसिंग एलिमेंट यहाँ है, तुमने LED को इस तरफ फेस कर दिया, तो अब सामने की तरफ हाथ रखोगे
तो लाइट वहां तक बहुत कम आ रही है, डिटेक्ट नहीं होगा, ऐसे कुछ करके करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर फ्रंट डिटेक्ट करना है, सेंसर फ्रंट देख रहा है, तो एलईडी को भी फ्रंट में रखना पड़ेगा। ये आईआर सेंसर के लिए भी था, आईआर सेंसर में पास पास में थे, सीधा ही थे, इसमें हाइट ज्यादा है तो रोटेट हो सकता है, ठीक है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा कि डिटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यू वांट टू अलाइन जिस तरफ सेंसर है उसी तरफ आईआर को करो। अब एक चीज और कि इस आईआर को एक ब्लैक कलर के रबर के एलिमेंट में, जिसे हीट सिंक ट्यूब बोलते हैं, उसमें पैक किया है, सो दैट, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, टीसॉप, और इसमें सेंसिटिविटी कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस रेज, इस आईआर से अगर थोड़ी सी भी रेज यहाँ पे आ गई तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि खाली सामने से रिसीव करेगा, रिफ्लेक्ट होके इसकी बॉडी में साइड से भी रेज घुस जाएंगी सामने। तो अगर ये पीछे की तरफ ऐसा कुछ हो गया और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके इसमें आएगी तो ये डिटेक्ट करता रहेगा। ऐसा ना हो इसलिए हमने इस पूरे के पूरे एलईडी को सील करके रखा है। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एलईडी का बैक साइड हर तरफ से सील्ड है, खाली फ्रंट है जो कि इस रिसीवर के आगे की तरफ आया हुआ है, सो दैट यहां से कोई भी रेज ऐसे जाएगी, पीछे की तरफ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कुछ डिजाइन एस्पेक्ट्स हैं जो इस सेंसर में ऑलरेडी एम्बेडेड है। गॉट इट? तो ये सेंसर है जो हम यूज करने वाले हैं। अब क्यों यूज करना है? क्योंकि आज के हमारे एप्लीकेशन में लाइट सेंसिटिव होगा तो बहुत बार फेल हो जाएगा। कल हमने लाइन फॉलोअर और एज अवॉइडर बनाया था, ठीक है। तो लाइन फॉलोअर में ट्रैक फिक्स हो गया, ट्रैक जहां फिक्स हो गया तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है कि तुम्हें दिख रहा है कि जहां जहां ट्रैक गया था वहां पे एक काम करो, या तो सारी ट्यूबलाइट चालू करके छोड़ दो, कैलिब्रेट कर लो, या तो सबको बंद करके कैलिब्रेट कर दो, बट तुम एनवायरमेंट कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो लाइन फॉलोअर में पॉसिबल है। तुमने टेबल रख दिया, टेबल पे भी एनवायरमेंट कंट्रोल पॉसिबल है क्योंकि एरिया फिक्स हो गया। आज हम बनाने वाले हैं ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट, वॉल फॉलोअर रोबोट। मतलब अगर ये तुम्हारा रूम है तो ये हर कोने में जा सकता है रोबोट। लाइन फॉलोअर बना रहे थे, लाइन फॉलोअर का लेट से ट्रैक खाली इतने कोने में रखा तो यहाँ का एरिया मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं चाहिए या फिर इवन लाइट चाहिए। टेबल यहीं रखा हुआ है तो टेबल का भी मैं लाइटिंग कंट्रोल कर सकता हूँ। बट अब अगर मेरा रोबोट पूरे रूम में घूमने वाला है तो कहाँ कहाँ मैं लाइट कंट्रोल करूंगा, सारे दरवाजे कब तक बंद रखूंगा, ठीक है। तो आज के दिन वी वांटेड अ सेंसर जिसको लाइट से इफेक्टिवनेस, मतलब बेसिकली लाइट के प्रति, एक्सटर्नल लाइट से सेंसिटिविटी कम हो। तो हमने अब टीसॉप सेंसर यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। कल के दिन हम आईआर सेंसर यूटिलाइज करते थे। लॉजिक सेम है, ये कुछ डिटेक्ट करता है। कल के दिन हमारा सेंसर ब्लैक पे 1 दे रहा था, व्हाइट पे 0 दे रहा था, मतलब कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ तो 1 देता है, डिटेक्ट हुआ तो 0 देता है। आज के जो टीसॉप सेंसर यूज कर रहे हैं ये भी डिजिटल सेंसर है, मतलब ये भी 1 0 देगा, बट अगर कुछ डिटेक्ट हुआ तो 1 देगा, कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ तो 0 देगा, ठीक है। ये हार्ड कोडेड सर्किट था, ये चाइना से आया था, एज इट इज जैसा था हमने वैसा यूज कर लिया। इस केस में मैग्जीनिया ने बनाया तो हमारे पास ऑप्शन था कि कोरिलेट कर लें। डिटेक्ट हुआ, जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, हायर वोल्टेज ज्यादा लॉजिकल समझ में आता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो आज का टीसॉप सेंसर भी तुम्हारा ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ओनली डिफरेंस इसकी, इतनी पास से डिटेक्ट करोगे तो बहुत ही सेंसिटिव है टीसॉप, रेंज बहुत ही डिक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब आईआर की ब्राइटनेस सच में बहुत कम करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम आईआर लाइन फॉलोइंग के लिए टीसॉप को जनरली यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि टीसॉप की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तुम सेंसर के पास रखोगे, व्हाइट और ब्लैक और थोड़ा भी रिफ्लेक्ट होकर साइड से आ गया तो डिटेक्ट कर लेगा। तो तुम्हें आईआर एलईडी की ब्राइटनेस बहुत ही कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पूरा एडजस्टमेंट पे डिपेंड हो जाएगा। तो जनरली उस केस में नहीं यूज करते, बट बाकी सारी जगहों पे यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस वन, ये टीसॉप सेंसर बेस्ड था सैनिटाइजर डिस्पेंसर जो हम लोगों ने डिजाइन किया था, ठीक है। ये आउटडोर में आराम से काम करता है। ये वाला सेंसर, फिर इसका एक जो नेक्स्ट वर्जन वाला सेंसर था, सेम सर्किट दिख रहा है। ये इसमें सेंसर है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक सेंसर वाला का कॉस्ट 70-80 रुपए ज्यादा था, इसका कॉस्ट 70-80 रुपए कम था। मतलब ये 500 का होगा तो ये 560 या 570 का होगा, ठीक है। दोनों आउटडोर में काम कर पाते हैं। बट इसका एक आईआर वर्जन वाला भी सेंसर था, आई थिंक उसकी इमेज नहीं होगी यहाँ पे कहीं पे। क्यों? क्योंकि वो सबसे कम बिकेगा, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग सबसे कम हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे। सो दिस वाज समथिंग जो ऑल इंडिया लोगों ने परचेज किया था, ठीक है। बाकी लोगों
मतलब डिफरेंस वॉज कि टीसॉप सेंसर इंडिया में जितने भी मिल रहे थे सब चाइनीज बेस्ड थे, ठीक है। तो उन सबको लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे उनमें फॉल्ट आ जाती थी। वो सारे 555 टाइमर आईसी पे चलते थे। ओवर द टाइम वो 600 मिली माइक्रो सेकेंड वाला लॉजिक फॉलो नहीं करते थे, तो सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती थी, ठीक है। हम लोगों ने जो बनाया था उसमें नहीं हो रही थी, तो एडवांटेज था। गॉट इट। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। हम लोग आज इस सेंसर का यूज करेंगे और बनाएंगे ऑब्स्टेकल अवॉइडर, ठीक है। तो अब सेंसर का जो भी हमने लॉजिक देखा कि कैसे काम कर रहा है, इसमें किसी को डाउट है कि टीसॉप क्यों बना, कैसे बना, उसका जो भी सर्किट हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं? एनी डाउट्स? नहीं है? नो सर। तो अब हम आते हैं कि अगर हमें अब रोबोट बनाना है तो हम ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट बनाना चाहते हैं। इट मीन्स कि ये मेरा रोबोट है, उसमें व्हील है, और आज के दिन एक सेंसर हम लगा लेते हैं टीसॉप वाला इंस्टेड ऑफ आईआर। अब एक के बजाय दो भी लगा सकते हैं, दो के बजाय तीन चार, जितने चाहें उतने लगा सकते हैं, बट हम कॉस्ट कम रखना चाहते हैं तो दो इज गुड। बट दो यूज किया तो इट विल बी ऑलमोस्ट सेम अल्गोरिदम जो लाइन फॉलोअर का फॉलो करते हैं, ठीक है। कि चार ऑप्शन आएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, इसने डिटेक्ट किया तो लेफ्ट ले लेना, इसने डिटेक्ट किया तो राइट ले लेना, ऐसा लॉजिक बन जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम अल्गोरिदम बिल्ड करना चाहते हैं, कॉस्ट को और कम करना चाहते हैं, तो हम आज के दिन ऑब्स्टेकल अवॉइडर सिर्फ एक सेंसर से बनाने वाले हैं कि एक ही सेंसर है, अब ऑब्स्टेकल अवॉइड करना है। लॉजिक सोचो, अगर दो सेंसर होता तो लॉजिक सिंपल है, ठीक है, कि दोनों ने ऑब्स्टेकल डिटेक्ट नहीं किया तो फॉरवर्ड जाओ, लेफ्ट वाले ने सॉरी ये राइट है ये लेफ्ट है, लेफ्ट वाले ने नहीं डिटेक्ट किया, राइट वाले ने डिटेक्ट कर लिया तो लेफ्ट ले लेना, लेफ्ट वाले ने डिटेक्ट कर लिया तो राइट ले लेना, दोनों ने डिटेक्ट कर लिया तो एक काम करो बैक ले लो और पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज कर लो, मतलब बैक डिले लेफ्ट डिले कर लो, ऐसा कुछ कर लो, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता। इसमें ये सेम टाइप का एल्गोरिदम हम बना चुके हैं कल, ठीक है। तो अब एल्गोरिदम और कॉस्ट दोनों को ऑप्टिमाइज करना था ताकि एक और एल्गोरिदम समझ में आए। तो हम जो ऑब्स्टेकल अवॉइडर बना रहे हैं उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही सेंसर है। तो अब बताओ कि कैसे बनेगा। तो एक ही सेंसर है तो दो ही चीज हो सकती है, ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल नहीं है। एक सेंसर दो आउटपुट, तो सेंसर का आउटपुट और रोबोट का डायरेक्शन। तुम बताओ, सेंसर ने डिटेक्ट नहीं किया तो क्या करना चाहिए? अगर स्टॉप रखा तो डिटेक्ट नहीं किया स्टॉप, क्या? डिटेक्ट नहीं किया तो फॉरवर्ड जाना चाहिए। ठीक है, डिटेक्ट नहीं किया तो फॉरवर्ड, लेफ्ट साइड क्यों नहीं? तो अगर डिटेक्ट नहीं किया लेफ्ट लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो लेफ्ट लिख देते हैं। तो अगर मैंने डिटेक्ट नहीं किया लेफ्ट लिख दिया और मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो बस ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, बस ये गोल 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 घूम रहा है, तो दिस इज लाइक कुछ भी नहीं कर रहा। सो वी वांट कि रोबोट है तो घूमता रहे पूरे के पूरे एरिया घर में, और जब डिटेक्ट हो जाए तो अवॉइड कर ले। तो लेफ्ट या राइट लिख दिया तो वो खाली ऐसे ऐसे, मतलब एक ही डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूमेगा, कहीं की मूवमेंट नहीं होगी बहुत ज्यादा। स्टॉप लिख दिया तो वो कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ स्टॉप है, कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ स्टॉप है, कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ स्टॉप है, तो वो जिंदगी में कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टेकल चल के उसके पास थोड़ी आएंगे। तो डिटेक्ट नहीं हुआ, जीरो आया तो फॉरवर्ड चलना चाहिए, मतलब अब तुम मूव कर रहे हो। तो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ, जीरो आया, मूव किया फॉरवर्ड, ठीक है। तो मैं व्हील ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेंसर, ये व्हील, डिटेक्ट नहीं हुआ फॉरवर्ड, डिटेक्ट नहीं हुआ फॉरवर्ड, डिटेक्ट नहीं हुआ फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे सेंसर है, डिटेक्ट हो गया, अब थोड़ा सा आगे आया और डिटेक्ट हो गया, ये ऑब्स्टेकल है, तो क्या करना चाहिए? राइट या लेफ्ट लेते रहना चाहिए। ठीक है, राइट या लेफ्ट, मान लो मैंने राइट ले लिया, तो ये मेरा रोबोट, ये मेरा सेंसर, ठीक है। राइट लूंगा, ये ऐसे टर्न लेगा, ये बॉडी यहाँ जाएगी, ये बॉडी यहाँ जाएगी, देखो टकरा जाएगी, है ना? समझ में आया? थोड़ा बैक साइड लेके फिर पीछे आगे राइट लेना चाहिए फिर। हाँ, तो पहले थोड़ा पीछे आ जाओ, मतलब अगर ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ तो पहले थोड़ा पीछे आओ, पीछे आने के लिए थोड़ा पीछे आना है, मतलब बैक डिले, फिर थोड़ा सा राइट डिले, ठीक है, चल जाएगा। इसका मतलब अगर ऐसा हुआ तो हम थोड़ा पीछे आए और फिर राइट किया, ठीक है, और इस केस में बॉडी ऐसी अलाइन हो गई तो निकल सकता है ना?
एग्रीड? यस सर। ठीक है, तो अब ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रोबोट, ये सेंसर, ये व्हील डिटेक्ट हुआ, तुम पीछे आ गए, ठीक है? तो पीछे लेके जा रहा हूँ अब इसी सेटअप को, ये रोबोट, ये सेंसर, ये व्हील, बैक हो गया, डिले हो गया, फिर राइट, तो इसको अब राइट ले रहा हूँ कि जितना भी डिले डाला उस हिसाब से ये राइट हो गया। डन, बैक डिले, राइट डिले। अगर ये किया तो अब ये फॉरवर्ड जाएगा, डिटेक्ट नहीं हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ, बट देखो टकरा गया, दिख रहा है? यस सर। मतलब हाँ, तो इतना राइट, बैक लिया, डिले लिया, फिर राइट लिया, डिले लिया, तो इतना राइट टर्न ले लिया। मान लो इतना राइट टर्न लिया तो ये बॉडी ऐसे अलाइन हो गई, फिर ये लूप खत्म, फिर इसने चेक किया कुछ है क्या, नहीं है, तो फॉरवर्ड, नहीं है, फॉरवर्ड, नहीं है, फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड जा रहा है, बट रोबोट की बॉडी इस लाइन में है जहां पे वो ऑब्स्टिकल से टकरा जाएगी, है ना? तो मतलब ऑब्स्टिकल सेंसर को सेंटर में फिक्स कर लेते हैं, ठीक है? तो सेंटर में फिक्स कर लेंगे तो अभी भी ऐसे ही जाएगा, डिटेक्ट हुआ क्या, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड होगा जो भी रेंज है, तो बट हमारी मान लो रेंज इतनी है सेंसर के हिसाब से, तो इतना डिटेक्ट किया। ये कोन है ना, तो ये कोन हमेशा इतना ही रहेगा, सेंटर लाइन के अराउंड है ना, तो मतलब हमेशा वो सेंटर लाइन के अराउंड एक पर्टिकुलर एरिया करेगा। अब इतना ब्रॉड तो नहीं करेगा, है ना? तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। सर अगर सेंटर में राइट है तो लेफ्ट में लगा सकते हैं ना उसको, थोड़ा लेफ्ट साइड। तो अगर तुमने लेफ्ट में लगाया होता, ठीक है, तो इस केस में चल जाता। तब राइट में अगर ऐसे बोर्ड अलाइन होता किसी केस में, तो मतलब अब बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है? मतलब ये चलेगा भी और नहीं भी चलेगा। किस सिचुएशन में फेल हो रहा है? जब सेंसर सेंटर में है या राइट में है, ऐसे किसी सिचुएशन में फेल हो रहा है, ठीक है? मान लो मैंने राइट में ही रखा, तो एक ऑप्शन है कि बहुत ज्यादा पीछे आ जाओ, फिर थोड़ा सा राइट ले लो, तुमने सफिशिएंट गैप ले लिया है, ठीक है? बट बहुत ज्यादा पीछे आना इज नॉट लॉजिकल। इतनी मेहनत से चल के आगे गए थे, फिर से बहुत पीछे आ गए, मतलब उतना डिस्टेंस वेस्ट हो गया, है ना? मतलब यहाँ से चल के तुम यहाँ तक गए थे, वापस यहाँ आ गए और फिर राइट ले लिया, तो बेटर हो, मतलब इतना ट्रैवल वेस्ट हो गया, सही है? तो उसके बजाय राइट का डिले बढ़ा लेते हैं कि एक काम करते हैं, यहां से लेके ऐसा टर्न ले लेते हैं, 90 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब तुम बहुत ज्यादा ही डायरेक्शन चेंज कर दो, है ना? ठीक है, बट अगेन कि अगर इतना मतलब ऑब्स्टेकल सिर्फ इतने एरिया में था, तो यहां तक जाने का स्कोप था, तुम्हारा जाने का मन यहाँ कर रहा था, बट क्योंकि ऑब्स्टेकल आ गया, तुमने पूरा 180 डिग्री शिफ्ट ले लिया, ठीक है? कि इंजीनियरिंग का मन था, इंजीनियरिंग में एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट लगा, तो इंजीनियरिंग छोड़ के आर्ट्स में घुस गए, ऐसा कुछ हो गया। तो वो भी मतलब होने के लिए चल सकता है कि देखो ऑब्स्टिकल अवॉइड हो गया और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है? ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का काम हो गया, बट ज्यादा बेटर होगा अगर वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर ले, है ना? या फिर थोड़ा सा डेविएट हो, इतना ज्यादा डेविएट ना हो, ऐसा कुछ। तो एक चीज मैं अब बताता हूं, अगर तुम ध्यान से नोटिस करो कि अगर मैं सेंसर को राइट में लगता हूं और राइट लेने के बजाय अगर मैं लेफ्ट लेता हूं, तो एडवांटेज क्या होगा? ये पीछे आएगा और थोड़ा मान लो थोड़ा सा भी लेफ्ट हुआ, तो अगर सेंसर राइट साइड में है और तुम टर्निंग लेफ्ट ले रहे हो, तो ये सेंसर स्कैन कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तुमने अगर राइट टर्न लिया तो सेंसर सडनली बाहर चला गया और ये बॉडी का मूवमेंट पूरा का पूरा लेफ्ट साइड का ब्लैंक है, ठीक है? बट अगर तुम्हारा सेंसर राइट साइड में है और बॉडी लेफ्ट साइड में है, और बॉडी लेफ्ट साइड में और तुम लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तो बेसिकली तुम इस साइड को पूरा का पूरा स्कैन कर रहे हो कि सामने कुछ है क्या, ठीक है? अब ये फिर से मैं करके दिखाता हूँ कि मैंने बैक लिया, फिर मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है? ऐसा कुछ, फिर मैंने लेफ्ट ले लिया, अगर लेफ्ट लिया तो ऐसे अलाइन हो जाएगा। अब अगर सीधा गया तो यहाँ आने के बाद उसको डिटेक्ट हो जाएगा, डिटेक्ट होगा तो फिर से बैक आएगा,
और थोड़ा लेफ्ट ले लेगा, और अब सेंसर ऐसे कुछ अलाइन हो जाएगा और अब ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उसने एकदम 180 या 90 डिग्री डेविएट नहीं किया, बट 2 बार। तो लेफ्ट लेने का फायदा क्या था, जब भी वो लेफ्ट ले रहा होगा तो मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी के पास कोई सेंसर नहीं है, तो मैं हमेशा ऐसे लेफ्ट लूंगा तो ये मेरा जो एक सेंसर है ये लेफ्ट रोटेट होते होते स्कैन करेगा। क्यों स्कैन कर पाएगा, क्योंकि सेंसर दूर तक डिटेक्ट करता है। तो ये मेरी बॉडी, ये मेरा सेंसर, इसकी स्कैनिंग रेंज ये है। तो अगर ये रोटेट हो रहा है तो ये इतने एरिया को स्कैन कर रहा है, मतलब बॉडी जहां पे भी रोटेट हो रही है, ठीक है, बॉडी रोटेट हो रही है ऐसे, तो ये बॉडी का ट्रैवल होगा इतने रेंज में, और ये मेरे स्कैनिंग का ट्रैवल होगा, और इस रेंज में कहीं पे भी ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हो गया तो फिर से पीछे आके और अवॉइड कर देगा, फिर से डिटेक्ट होगा तो फिर से पीछे आके और अवॉइड कर देगा। समझ में आया? तो सेंसर को अगर मैंने सेंटर के बजाय किसी एक एंड पे रखा, राइट में रख लिया, और हमेशा मूवमेंट में लेफ्ट की तरफ करूं, तो मैं स्कैन कर करके अवॉइड करूंगा। समझ में आया? तो दिस विल मेक बेटर यूज केस। तो अभी हम ऑप्टिमाइज क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर रहे थे। कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने सेंसर को मिनिमम कर दिया, फिर हम सेंसर की पोजीशन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, और उस हिसाब से फिर एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि विच विल बी द बेस्ट वन। 100% फिक्स है कि सारी चीजें इससे सॉल्व नहीं होगी। ये लेफ्ट वाला कब फेल हो जाएगा, अगर रोबोट ऐसा आया तो 100% टकरा जाओगे, ठीक है। तो 100% केसेस में एक सिंगल सेंसर से नहीं होने वाला। इवन 2 सेंसर होते तो इस केस में पता चल जाता, कोई बंदा साइड से आ गया तो जब इस केस में फेल हो जाएगा, उस केस के लिए तुम बोलोगे कि साइड में भी सेंसर लगा देते हैं, इस साइड से आ गया तो इस साइड में सेंसर लगा देते हैं। समझ में आया? तो जितने ज्यादा सेंसर होंगे उतना रोबस्ट होगा, बस उतना कॉस्ट बढ़ता जाएगा, उतना एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो फेलियर के चांसेस हैं, जस्ट यू वांट टू रिड्यूस द अमाउंट, प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करना चाहते हो। तो हमने क्या बोला, एक रोबोट लेते हैं और उस रोबोट में सेंसर यहाँ पे फिट कर देते हैं, ठीक है, और कभी भी टर्निंग लेंगे तो बैक ले लेंगे सो दैट हम क्लियरेंस क्रिएट कर दें, और फिर लेफ्ट की तरफ टर्न ले सो दैट ये स्कैन करते करते टर्न लेगा। और जब स्कैन करते करते टर्न लेगा तो फ्यूचर में जब स्कैनिंग खत्म, मतलब ये लॉजिक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, बैक डिले लेफ्ट डिले, उसके बाद अगर कोई ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हो जाएगा तो और लेफ्ट ले लेगा, तो वो साथ साथ में ये मैनेज करता जाएगा। गॉट इट? ये समझ में आया? तो सेंसर पे मोटर लगा के सेंसर को 180 डिग्री रोटेट करें, ये भी कर सकते हैं, बट अभी हम चीजें सिंपल रखना चाहते हैं, ये हम नहीं कर रहे। अदरवाइज मैं दिखाता हूँ कि ऐसा भी पॉसिबल है। सर्वो मोटर्स आती हैं जिसमें तुम पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कर करके ऑब्स्टेकल, तो इसमें टीसॉप सेंसर की जगह अल्ट्रासोनिक लिया हुआ है, और एक सेंसर से तुम एक ही डायरेक्शन में देख सकते हो। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक मोटर पे सेंसर को फिट किया हुआ है जो कि एंगल कंट्रोल कर सकती है। तो वो सेंसर बेसिकली क्या करेगा, एंगल को कंट्रोल कर लेगा। देखो ये सेंसिंग वाला पार्ट है जो लेफ्ट राइट फ्रंट रोटेट हो के देखता है और फिर जाता है। जब कुछ डिटेक्ट हो गया तो लेफ्ट राइट देखता है और डिसाइड करता है कि किस साइड जाना चाहिए, ठीक है। डिटेक्ट हुआ, लेफ्ट देखा राइट साइड में कुछ नहीं है, राइट टर्न ले लिया, फिर फॉरवर्ड गया, देखा फ्रंट में है, लेफ्ट में है, राइट में कुछ, सॉरी राइट में है, लेफ्ट में कुछ नहीं था, तो ऐसे करके डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में खाली वो मोटर कंट्रोल का पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और उसका कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो मल्टीपल सेंसर की बजाय दिस इज ऑल्सो गुड वे, है ना। बट हम अभी ये नहीं कर रहे, सबसे सिंपलेस्ट ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें एल्गोरिदम में सोचना पड़ेगा। गॉट इट? तो अब हमें पता है कि ऐसा अरेंजमेंट होने वाला है, ठीक है। ऑब्स्टिकल यहां हुआ, ये डिटेक्ट कर लेगा, ऑब्स्टिकल यहां हुआ तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब एक स्टेप और इंप्रूव करते हैं, ये कोड फिक्स हो गया। अब मैं मैकेनिकल अरेंजमेंट में कुछ ऐसा करता हूं कि ये सेंसर होगा, ये कभी भी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखेगा, एक पर्टिकुलर कॉनिकल बीम में दिखेगा। तो वो बीम इतनी होने वाली है, ठीक है। वो बीम का एरिया बढ़ जाएगा जितनी दूर जाओगे, लाइट इतनी एंगल पे
पास में इतना डिस्टेंस कवर करती है, दूर में इतना डिस्टेंस कवर करती है, टॉर्च का लॉजिक। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपने सेंसर का ना सेंसिटिविटी थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा, और फिर उसको स्ट्रेट लगाने के बजाय इसको थोड़ा सा लेफ्ट टिल्ट करके लगा दूंगा। ठीक है, सो दैट ये जो कोन की बीम निकले ये फ्रंट में भी देख रही है और थोड़ा सा लेफ्ट में भी देख रही है। समझ में आया? तो मैं सेंसर का अरेंजमेंट थोड़ा सा लेफ्ट करके रखूंगा, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, और फिर रेंज थोड़ी ज्यादा रखूंगा कि इतनी दूर से डिटेक्ट करे। ठीक है, और अब अगर लेफ्ट साइड में ऑब्स्टेकल है तो इसकी बीम ऐसी है। ठीक है, तो ये अगर फॉरवर्ड जाएगा, जब फॉरवर्ड जाएगा तो ये रोबोट यहां तक आ जाएगा, ये सेंसर ऐसा कुछ हो जाएगा और इसकी रेंज में ये डिटेक्ट हो जाएगा। जब से डिटेक्ट हो जाएगा तो पीछे आएगा और लेफ्ट ले लेगा। ठीक है, तो ये सेंसर का मैं एक प्लेसमेंट भी चेंज कर रहा हूँ कि मैं सेंसर की प्लेसमेंट कुछ ऐसी कर दूंगा जिसकी वजह से मेरे पास लेफ्ट साइड में कोई सेंसर नहीं है, बट लेफ्ट साइड में एक आंखें आ जाएंगे, जिससे मुझे समझ में आएगा कि तो मैं अब यूटिलाइज क्या कर रहा हूँ, ये बीम वाले लॉजिक का और रेंज कंट्रोल का, कि रेंज इंक्रीज कर लेते हैं, बीम का डायमीटर बढ़ जाएगा, तो तुम लेफ्ट साइड में सफिशिएंट अमाउंट देख पाओगे। गॉट इट? तो इसका अरेंजमेंट पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां नहीं करेंगे हम, इसको थोड़ा सा लेफ्ट रखेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट रख के मैं टाइट कर देता हूं, तो अब ये एकदम फ्रंट में नहीं देख रहा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग मैं क्या करूंगा, इसकी रेंज को फुल कर देता हूं, फुल मतलब मैक्सिमम कर देता हूं। अभी एक पुराना कोड कल वाला चल रहा है, जस्ट हमने। ठीक है, तो अब मेरा हाथ सामने आया, यहां दिखाता हूं, मेरा हाथ सामने आया तो देखो इसने इतनी दूर से डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, मेरा हाथ यहाँ लेफ्ट कहीं में, सेंसर के सामने नहीं है, जस्ट दिख रहा है, तो ये बॉट के इस एरिया के सामने है मेरा हाथ, बट इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो डिटेक्ट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसकी कोनिकल बीम के एरिया में आ जा रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लेफ्ट वाला पार्ट भी वो डिटेक्ट कर लेगा दूर से, पास आ गया तो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, बट हम सामने की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे आके उसने डिटेक्ट कर लिया, इवन दो वो एकदम 100% फ्रंट में नहीं है, तो ये प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, इससे मुझे एक और एडवांटेज मिल गया कि यहाँ पे एक सेंसर कम है, पर थोड़ा सा लेफ्ट रखने से वो फ्रंट में भी देख पा रहा है, बट लेफ्ट रखने के साथ साथ रेंज इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट वो फ्रंट वाली चीजें भी डिटेक्ट कर पाए और लेफ्ट वाली चीजें भी डिटेक्ट कर पाए। डायगोनल डिस्टेंस अब इंक्रीज हो गया, फ्रंट किया होता तो स्ट्रेट डिस्टेंस था, अब डायगोनल है, डायगोनल डिस्टेंस ज्यादा है, तो दूर से ही डिटेक्ट करने के लिए तुम्हें रेंज इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया तो और रोबस्ट हो गया। ठीक है, अब कोड करना है। तो सेंसर कितने हैं आज के दिन? एक ही। मोटर का कनेक्शन वही 4 पिन का सेम है। सेंसर को मैंने आज कनेक्ट कर दिया था पिन नंबर 7 से ना, एक बार चेक कर लेता हूँ 7 है कि 6 है, 7 है। ठीक है, तो आज मैंने मोटर को पिन नंबर 7 से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये एज अवॉइडर रोबोट का कोड है, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एस कर रहा हूँ और ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट कर देता हूँ। मोटर के कनेक्शन सेम है। आज के दिन मेरे पास लेफ्ट या राइट सेंसर के बजाय एक ही सेंसर है, वो भी पिन नंबर 7 से कनेक्टेड है, और क्योंकि वो ऑब्स्टेकल सेंसर है तो मैं उसको ओ या फिर टी सॉप सेंसर कर देता हूँ। ठीक है, टी सॉप सेंसर पिन नंबर 7 से कनेक्टेड है, बाकी सब सेम। इनपुट आज के दिन एक ही, वो भी टी सॉप सेंसर का, तो उसको टी सॉप कर दिया एज अवॉइडर के बजाय ऑब्स्टेकल अवॉइडर। ठीक है, और ये हमारा लॉजिक है जो अब हमें कोड में लिखना है कि एक ही सेंसर है तो एक ही डेटा रीड करनी है। कहाँ से रीड करनी है? टीसॉप सेंसर से डिजिटल रीड किया और टीसॉप डेटा में सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम मैंने चेंज कर दिया, टीसॉप डेटा, टीसॉप सेंस, ज्यादा लॉजिकल है। फिर यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि टीसॉप की डेटा क्या आई वो प्रिंट करो, और एक ही सेंसर है तो दूसरा वाला पार्ट डिलीट कर देते हैं। अब दो वैल्यू है नहीं, एक ही वैल्यू है तो एक ही चेक करनी है कि टीसॉप की डेटा अगर 0 है मतलब कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ तो ये सेम है, फॉरवर्ड जाओ। अगर 0 नहीं है तो 1 है, 1 है तो क्या करना है? बैक डिले, लेफ्ट डिले। तो यहाँ पे हमारे पास बैकवर्ड डिले लिखा है, लेफ्ट नहीं, हाँ लेफ्ट ही लेना है क्योंकि मेरा सेंसर राइट में है। अगर सेंसर लेफ्ट में होता तो मैं राइट लेता। ठीक है, तो बैक डिले, लेफ्ट डिले। अब ये डिले 300 सफिशिएंट है कि नहीं है चला के देखेंगे, कम पड़ा तो टकरा जाएगा तो मैं डिले इंक्रीज कर दूंगा, नहीं टकराएगा तो नहीं इंक्रीज करूंगा। ठीक है, तो बैक का कोड डिले
फिर लेफ्ट का कोड और डिले। तो मुझे एज अवॉइडर के कोड में खाली बहुत ही बेसिक चेंज करना पड़ा। कितना हो गया, यूएसबी कनेक्ट करते हैं, कोड अपलोड कर देते हैं। कोड वाला पार्ट क्लियर है? यस सर। वही है जो बार बार रिपीट हो रहा है। डन अपलोडिंग। और सबसे पहले सीरियल मॉनिटर पे चेक कर लेते हैं लॉजिक सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ऑब्स्टेकल डिटेक्ट नहीं हो रहा, फॉरवर्ड लिख के आ रहा है। फिर मैंने सामने हाथ रख दिया, तो बैकवर्ड लेफ्ट लिख के आ रहा है, मतलब लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, और मैं चेक करता हूँ, मैं पहले स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो ऑन कर रहा हूँ। तो एक्चुअली टीसॉप सेंसर फिट करते टाइम मेरी मोटर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज मेरी मोटर अलग है, मतलब चेंज कर लिया है। और फिर वायर जस्ट कनेक्ट कर दिया था, तो आज फिर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वायरिंग सही हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, और उनके कनेक्शन। तो देखो, जब कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा तो फॉरवर्ड जाना चाहिए था। फॉरवर्ड जाना चाहिए था, ये मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रही है और ये बैकवर्ड में हो रही है, ये उल्टा है। ठीक है, तो ये वाले मोटर का वायर है 12-13 वाला, तो मैं उन दो वायर्स को निकालता हूँ और स्वैप कर लेता हूँ सो दैट वो फॉरवर्ड जाने लगे। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मोटर का कनेक्शन बदल दिया आज। तो अब कुछ डिटेक्ट नहीं होगा तो फॉरवर्ड जाना चाहिए, और डिटेक्ट हो गया तो बैकवर्ड लेफ्ट। देखो कंटिन्यूसली डिटेक्ट हो रहा है तो डिले बहुत कम है। अब क्योंकि मैं 5 वोल्ट पे चला रहा हूँ तो स्पीड की वजह से अभी वो इस लूप में अटक गया। ठीक है, बट जब 12 वोल्ट या 9 वोल्ट पे चलाएंगे तो मे बी ये डिले सफिशियंट है। तो अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, बट अभी 5 वोल्ट के लिए 100% ये डिले बहुत कम है। 5 वोल्ट के लिए डिले इंक्रीज कर देना चाहिए, बट 9 वोल्ट पे चला के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा सेटअप कर देता हूँ। और ये मेरा ऑब्स्टेकल, लेट्स से, और अडाप्टर लगाते हैं, अडाप्टर को ऑन कर लेते हैं, चला के देखते हैं क्या होता है। इसका लेफ्ट स्कैन करने का फायदा, तो बेसिकली लेफ्ट साइड में उसके पास सेंसर नहीं था, बट बिकॉज वो दूर से डिटेक्ट कर रहा था उसने अवॉइड कर लिया। ठीक है, और अभी ये फ्रंट है, मैं उसको थोड़ा सा लेफ्ट कर देता हूँ तो और बेटर हो जाएगा। अब आइडियली इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, बट ये बॉक्स ट्रांसपेरेंट है। अगर ये लाइट की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है तो यहाँ ट्रांसपेरेंट होने की वजह से रेंज कम हो जाएगा। देखो मैंने पीछे हाथ रखा तो डिटेक्ट हो रहा है, एलईडी ऑन हो रही है। ठीक है, पीछे हाथ रखा तो दूर से डिटेक्ट हो जाएगा, हाथ हटा लिया तो बहुत पास जाने के बाद डिटेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो ऑब्वियसली लाइट पास होगी। ठीक है, तो दिस विल बी वन ड्रॉबैक ऑफ एवरी लाइट बेस्ड सेंसर। ठीक है, इसको यहाँ रख दिया तो बहुत दूर से डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, देखो यहाँ रखा तो इतने दूर से डिटेक्ट किया, हटा लिया ट्रांसपेरेंट पार्ट है तो पास जाके डिटेक्ट किया, बट डिटेक्ट कर लेगा। पास जाने के बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज आवर ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट। थोड़ा सा टच हो गया, एंड अब लेफ्ट करने का फायदा। अब इस लाइक कि ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए थोड़ा सा इशू है। मैं एक काम करता हूँ, इस तरफ कर लेता हूँ तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। चीजें भर लेता हूँ और थोड़ा सा लेफ्ट सेंसर अलाइनमेंट। तो वहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, सो देयर इज वन मोर लिमिटेशन, और वो लिमिटेशन है कि सेंसर की हाइट। तो सेंसर इस हाइट पे है और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रहा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो मेरे हाथ पे चढ़ गया। ठीक है, तो इन जनरल तुम सेंसर्स को नीचे भी प्लेस करना चाहोगे कि वो नीचे के ऑब्स्टिकल देख ले, क्योंकि इन जनरल ऑब्स्टिकल्स नीचे से शुरू होंगे। बट अगर वो टेबल टाइप का रहा जिसके लेग्स वगैरह होंगे
तो मे बी वो डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो नीचे भी हो ऊपर भी हो, जितने ज्यादा सेंसर उतना बेटर, वो लॉजिक तो हमेशा काम करेगा ही, ठीक है। हम ऑब्स्टेकल बढ़ा के देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने ऐसे ब्लॉक कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैं पावर ऑन करता हूँ और इसको थोड़ा यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब तक ऑब्स्टेकल था तब तक वो डिटेक्ट कर करके पूरा का पूरा स्कैन करके अवॉइड कर दिया, ठीक है। तो ये ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट बन गया। फेल कहाँ कहाँ पे हो सकता है, अगर बीच में ऐसे जस्ट सफिशिएंट गैप रखी और ये सेंसर यहाँ चला जाए तो फेल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मतलब ऐसा, इसने डिटेक्ट नहीं किया कि तुम्हारे पास मोर देन वन सेंसर होने चाहिए, तो ये पॉइंट ऑफ फेलियर्स होंगे, बट इस केस में चल जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट। अब एक चीज और कर लेते हैं जस्ट क्विकली, कि अगर मैं डिले को इंक्रीज कर दूं तो ये थोड़ा और बेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर ऑब्स्टेकल को फटाफट अवॉइड कर लेगा। फटाफट मतलब इग्नोर ही कर दिया करेगा। अभी क्या कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि जस्ट अवॉइड करे। अगर मैं इस 300 को लेट से 800 कर देता हूँ और ये वाला कोड अपलोड कर देता हूँ, तो क्या होगा, सफिशियंटली पहली बार में ही अवॉइड कर देगा। अभी क्या कर रहा था, वो जस्ट बॉक्स के लेफ्ट साइड से निकल रहा था, मतलब बहुत ज्यादा पाथ चेंज नहीं कर रहा था जब मैंने इतना डिले रखा था। अब अगर मैंने 800 कर दिया, अब 800 और 500 हो गया, तो फिर से अपलोड करना पड़ेगा जस्ट मिनट। तो अगर 800 कर दिया तो पूरे के पूरे बॉक्स को देखेगा और सफिशिएंटली अवॉइड कर लेगा कि दोबारा बॉक्स की तरफ जाना ही ना पड़े। तो डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा क्या लॉजिक है, तुम कम डिले या ज्यादा डिले लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी 800 वाला कोड अपलोड हो रहा है। अपलोडिंग डन, अपलोडिंग स्टॉप शेयर करता हूँ और प्लेस कर देता हूँ फिर पावर ऑन यूएसबी डिश जैक कनेक्ट कर लेते हैं। देखा, तो पूरा का पूरा एक ही बार में सफिशिएंटली अवॉइड कर दिया। तो डिले बहुत ज्यादा रखा तो उसने डायरेक्शन को बहुत ज्यादा चेंज कर लिया। अगर तुम्हारे एप्लीकेशन में वो चलता है तो ठीक है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री वो रोटेट हो जाता है। 800 मतलब 9 वोल्ट पे 800 मिली सेकेंड, 800 मिली सेकेंड में ऑलमोस्ट 90 डिग्री रोटेट हो जा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू अवॉइड ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, तो कम डिले में आई वॉज ट्राइंग कि नहीं जस्ट अवॉइड करो, और ज्यादा डिले मतलब पूरा अवॉइड कर दो। पता ही है ना कि सामने ऑब्स्टिकल है, तो क्यों मेहनत करना। ठीक है, तो बेस्ड ऑन की क्या लॉजिक सूट करेगा तुम्हारे एप्लीकेशन में, तुम वो लॉजिक लिखोगे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट, सिंपल था। अगेन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। टीसॉप सेंसर रियल टाइम में बताता रहता है, हमारा लूप में बार बार क्रॉस चेक होता रहता है कि नहीं डिटेक्ट हुआ फॉरवर्ड जाओ, नहीं डिटेक्ट हुआ फॉरवर्ड जाओ। जैसे ही चेंज हुआ 0 से 1 डिटेक्ट हो गया, बैकवर्ड लो लेफ्ट लो, बैकवर्ड लो लेफ्ट लो। ठीक है, तो दिस वॉज ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट। इफ एल्स, अब सेम सेटअप, ये है ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट जिसमें ये सेंसर है विच कैन डिटेक्ट ऑब्स्टिकल है या नहीं है। इसी रोबोट के सेटअप का आई वांट टू यूटिलाइज फॉर अ वॉल फॉलोइंग रोबोट। मान लो ये वॉल है, ठीक है, मतलब सिंपल कर देता हूँ वॉल को पहले मैं, कि ये वॉल है, इस वॉल को फॉलो करना चाहिए, और मैं सीधा कर देता हूँ, मतलब ड्राइंग मेरे लिए इजी हो जाएगी। ऐसा वॉल है, वॉल को फॉलो करना है। सिंपल सा टास्क है कि रोबोट को मैं कहीं पर वॉल के पास रख दूंगा, ऑब्वियसली यहाँ कहीं पर रैंडम रखूंगा तो उसे वॉल नहीं पता चलेगी। तो मैं शुरू में प्री रिक्वेस्ट क्या होगा कि मैं उसको वॉल के पास रखूंगा, वॉल के पास रख दूंगा मेरा रोबोट। और क्योंकि मेरे रोबोट का सेंसर राइट साइड में है तो राइट सेंटर वाला पार्ट वॉल की तरफ करूंगा। ठीक है, अब इसे वॉल को फॉलो करना है कि वॉल जैसे जैसे टर्न होगी वैसे वैसे वो टर्न लेके वॉल को फॉलो करता रहे। तो अब ऐसा कोड लिखो जो ये कर पाए। फिर से सेंसर कितना है, एक, मोटर को कमांड देना है।
सेंसर ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया, कुछ डिटेक्ट किया, यही दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ क्या करना पड़ेगा। इस केस में कुछ डिटेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, सीधा जाएं। वॉल डिटेक्ट नहीं हुई तो क्या करना चाहिए? चार ही ऑप्शन है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, नहीं 5 ऑप्शन है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, स्टॉप। स्टॉप तो करना नहीं है, कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, स्टॉप कर दिया तो कभी भी डिटेक्ट होगा नहीं, स्टॉप ही रह जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड भी नहीं करेंगे क्योंकि सेंसर पीछे की तरफ देख नहीं रहा, तो बैकवर्ड जाओगे मतलब जब इन दिस पर्टिकुलर केस बिना किसी फीडबैक के बैकवर्ड जाओगे तो टकरा जाओगे। फीडबैक मिला कि सामने कोई चीज है तब बैकवर्ड जाना सेंस बनाता है, सामने खड्डा है, सामने ऑब्स्टेकल है, अभी तो कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ तो बैकवर्ड क्यों जाना। तो अब 3 ही ऑप्शन बचे, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट, क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। सर एक बार रिपीट कीजिए। सो क्वेश्चन इज कि मैंने रोबोट का ऐसा रख दिया, अब ये सेंसर डिटेक्ट करेगा, 0 मतलब वॉल नहीं है, वॉल डिटेक्ट नहीं हुई। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं ये यहाँ ले आता हूँ। तो टास्क समझ में आया कि ये वॉल है, जो मैंने ये रेड कलर से ड्रॉ किया है वो वॉल है, और लेट से ये ब्लैक कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरा रोबोट है। इस वॉल को फॉलो करना है, वॉल से टकराना नहीं है, बट वॉल जैसे जैसे रोटेट होगा वैसे वैसे रोटेट करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, वॉल फॉलोइंग ये नहीं हुई कि वॉल के साथ साथ चलो, दिस इज द रिक्वायरमेंट। जैसे कल लाइन फॉलो रोबोट था वैसे ही ये वॉल फॉलो रोबोट है। ठीक है, लाइन राइट टर्न हुई तो रोबोट को राइट टर्न हो जाना चाहिए, लाइन ने लेफ्ट टर्न दिया तो रोबोट को लेफ्ट टर्न हो जाना चाहिए। तो वैसे ही ये वॉल जैसे जैसे टर्न हो रोबोट को टर्न होना है, ये लॉजिक है। ठीक है, वॉल फॉलो करते रहो। 0 मतलब नो वॉल, डिटेक्ट नहीं हुई। 1 मतलब वॉल डिटेक्ट हो गया। फिलहाल अगर मैंने ऐसे रख दिया तो वॉल डिटेक्ट नहीं हो रहा, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो क्या करना है? स्टॉप और बैकवर्ड इज इलॉजिकल। ठीक है, अभी स्टॉप कर दोगे तो कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा, कुछ डिटेक्ट होगा भी नहीं। बैकवर्ड ले लोगे तुम्हें कोई भी फीडबैक नहीं है कि पीछे की तरफ क्या है, तो बैकवर्ड लेके भी सेंस नहीं होगा, पता चला पीछे की तरफ वॉल है, टकरा गए। ठीक है, तो डिटेक्ट नहीं हुआ तो फॉरवर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड लिख लिया। अब मान लो रखते टाइम अभी मैंने ऐसे रखने के बजाय थोड़ा सा टिल्ट हो गया था, तो इसने देखा डिटेक्ट नहीं हुआ, फॉरवर्ड, डिटेक्ट नहीं हुआ, फॉरवर्ड, डिटेक्ट नहीं हुआ, फॉरवर्ड, डिटेक्ट नहीं हुआ, फॉरवर्ड, है ना? ठीक है, तो मतलब सेंसर को स्टेट मत रखो, थोड़ा सा ऐसा रखो। तो अब अगर डिटेक्ट नहीं हुआ तो मतलब मान लो डिस्टेंस ज्यादा है, डिटेक्ट नहीं हुआ। हाँ, डिटेक्ट नहीं हुआ और तो सीधा चलेंगे, मतलब अगर हम फॉरवर्ड लिख दें और प्लेसमेंट करते टाइम मैंने थोड़ा सा लेफ्ट रख दिया, भले ही ऐसा रहे, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिटेक्ट नहीं हो रहा, ये ऐसे चला जाएगा। और अगर बॉल राइट के बजाय यहाँ पे लेफ्ट होती तो तुम कभी बॉल के पास जाते ही नहीं, है ना? ठीक है, तो मान लो पहली बार हमने बॉल के पास रख दिया, कि पहली बार प्लेसमेंट हम ऐसा ही करेंगे कि बॉल की तरफ रहे, ऐसा रहे और बॉल डिटेक्ट हो रहा है, तो अब 0 है ही नहीं, अब 1 है। तो बताओ 1 आ रहा है तो क्या करना है? तो सीधा जाएगा। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो मतलब हम ह्यूमन है ना, तो एकदम परफेक्टली स्ट्रेट अलाइन करके रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे रहा, थोड़ा सा लेफ्ट रहेगा या तो थोड़ा सा राइट रहेगा, अल्टीमेटली वो या तो वॉल में जाता जाएगा, डिटेक्ट हो रहा है फॉरवर्ड जाओ, डिटेक्ट हो रहा है फॉरवर्ड जाओ, डिटेक्ट हो रहा है फॉरवर्ड जाओ, टकरा जाएगा। अगर थोड़ा सा लेफ्ट रहा तो डिटेक्ट हो रहा है फॉरवर्ड जाओ, डिटेक्ट हो रहा है फॉरवर्ड जाओ, डिटेक्ट हो रहा है फॉरवर्ड जाओ, वो वॉल से दूर चला जाएगा। डिटेक्ट नहीं हो रहा है, सॉरी। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, सेंसर लेफ्ट में लगा दिया, लेफ्ट में रख के राइट फेसिंग कर दिया। ठीक है, डिटेक्ट हुआ, हाँ तो डिटेक्ट हुआ। अब 1 आया, लेफ्ट तो लेफ्ट कर दिया, डिटेक्ट हुआ लेफ्ट। हाँ, डिटेक्ट नहीं हुआ,
तो डिटेक्ट नहीं हुआ तो लेफ्ट गया, ठीक है, लेफ्ट, सॉरी डिटेक्ट हुआ तो लेफ्ट गया, डिटेक्ट हुआ तो राइट लिया, डिटेक्ट हुआ तो राइट लेगा, डिटेक्ट हुआ तो लेफ्ट लिया। हाँ लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट लिया तो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया और ये सेंसर ऐसा हो गया, मान लो अब उसे बहुत डिस्टेंस हो गया, नहीं दिख रहा, तो अब क्या करना चाहिए, फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट, ऐसा, हाँ ठीक है, तो फिर इससे मतलब वो इधर रख के फिर यहाँ ही रख के ऐसा ही कर लेते हैं, डिटेक्ट हुआ तो लेफ्ट लेते हैं, ठीक है, अगर डिटेक्ट हुआ तो लेफ्ट लिया तो मैं दूर चला जाऊंगा, अब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, डिटेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, तो जैसे ही मैंने लेफ्ट लिया और थोड़ा सा दूर, जब तक डिटेक्ट होता रहेगा तब तक वो लेफ्ट लेता रहेगा, लेफ्ट लिया, मेरा रोबोट यहाँ पर आ गया, अब ऐसा है, सेंसर ऐसा है, डिटेक्ट नहीं हो रहा, जीरो आ गया, तो एक काम करते हैं वॉल की तरफ चले जाते हैं, तो राइट ले लेते हैं, कोई डिले नहीं, कोई बैकवर्ड नहीं, कोई फॉरवर्ड नहीं, ये राइट ले लेगा, राइट ले लेगा तो रोबोट ऐसा अलाइन हो जाएगा, फिर से डिटेक्ट कर लेगा, फिर से वो दूर जाएगा, फिर से, और ये ऐसे स्नेक की तरह चल चल के वो मेरे बॉल को फॉलो करता रहेगा, ये लॉजिक समझ में आया। एंड दिस इज समथिंग, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम वॉल के पास खड़े हो जाओ, पहली बार हाथ टच करके खड़ा हो जाना, ठीक है, तो तुम प्रिफर करोगे कि पहली बार हाथ टच करके खड़े हो गए वॉल पे, आंखें बंद कर लो, अब तुम्हें नहीं दिख रहा कि वॉल लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, तो तुम क्या करोगे, सीधे चलोगे, अगर हाथ दूर चला जाएगा तो तुम्हें पता है कि बॉल कहाँ पर है, राइट साइड में, थोड़ा राइट हो जाओ, हाथ टच हो जाए तो तुम पास में आ गए, बट अगर तुम बहुत क्लोज हो जाओगे तो हाथ ऐसे बेंड हो जाएगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं बहुत क्लोज हो जा रहा हूँ, ये एंगल को स्ट्रेट कर लेते हैं, तो तुम थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओगे, तो तुम ट्राई क्या करोगे कि ये डिस्टेंस मेंटेन रहे, और इस डिस्टेंस में हाथ हमेशा टच रहे, अगर तुम थोड़ा दूर हो जाते हो तो थोड़ा पास चले जाओ, बहुत ज्यादा पास चले जाते हो तो थोड़ा दूर चले जाओ, ठीक है, तो हाथ का एंगल ऐसा हो गया, मतलब तुम बहुत पास आ गए हो, स्ट्रेट कर लो, थोड़ा लेफ्ट ले लो, बहुत दूर चले गए, हाथ टच नहीं हो रहा तो थोड़ा सा राइट ले लो, तो ये सेम लॉजिक तुम फॉलो कर सकते हो आंख बंद करके, और तुम बॉल फॉलो कर सकते हो, ये सेम लॉजिक हमारा रोबोट फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं डिटेक्ट हुआ, सेंसर कहां पर है, राइट साइड में, अब 45 डिग्री पे रखना या फिर स्ट्रेट रखना, ये भी तो कर सकते हैं, स्ट्रेट रखा और रोबोट को इनिशियली ऐसे रख दिया, और स्ट्रेट भी रखा और नहीं डिटेक्ट हुआ, नहीं डिटेक्ट हुआ तो हमें पता है बॉल सब कहां पर है, राइट साइड में, ये राइट लेगा, ऑटोमेटिकली खुद का ऐसे अलाइन कर लेगा और बॉल डिटेक्ट हो जाएगी, फिर लेफ्ट ले लेगा, फिर राइट ले लेगा, लेफ्ट ले लेगा, ठीक है, बट ये सिस्टम फेल हो जाएगा अगर तुमने बॉल ऐसे रखी, ठीक है, बॉल ऐसे रखी तो क्या होगा, मतलब दो तीन सिनारियो बता रहा हूँ, ये राइट टर्न लेगा, फिर लेफ्ट लेगा, राइट लेगा, इस केस में उसे बॉल डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है, बॉल डिटेक्ट हुई तो वो लेफ्ट ले लेगा, जब तक कि डिटेक्ट होता रहेगा चल जाएगा, इस केस में पास हो गया, बट अगर बॉल ऐसी हो जाए तो यहाँ के केस में सेंसर को राइट जब लेगा तो टकरा जाएगा, समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री टर्न लेता रहेगा और यहाँ पे टकराएगा, क्योंकि सेंसर जब तक इधर देख रहा था तब तक वो टकरा चुका होगा, ऐसे केसेस में वो फेल हो जाएगा, ठीक है, तो इट विल बी बेस्ट अगर हम सेंसर को ऐसे 45 डिग्री में रखें, तो उसने थोड़ा टर्न लिया दिखा, थोड़ा राइट लिया दिखा, थोड़ा टर्न लिया थोड़ा दिखा, अब इस केस में अगर वो स्ट्रेट अलाइन है और ये 45 डिग्री है, तो बॉडी जब ऐसा अलाइन होगा तब तक वो सेंसर इसको देखना चालू कर देगा और उसको समझ में आ जाएगा कि बॉल आ गई है, और वो यहीं से ऐसे फॉलो कर लेगा, तो यहाँ का डिस्टेंस वो मेंटेन कर पाएगा, अगर स्ट्रेट रखा तो वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो ऐसे अंदर घुस जाएगा, ठीक है, तो इट विल बी बेस्ट अगर सेंसर 45 डिग्री पे टुवर्ड्स बॉल हो, तो कोड क्या है, कुछ नहीं डिटेक्ट हुआ तो राइट में लो, क्योंकि हमारा सेंसर राइट में है, अब अगर सेंसर माउंटिंग तुमने लेफ्ट में की थी तो तुम ये बॉल को यहां से फॉलो करना स्टार्ट करोगे, यहां से नहीं, ठीक है, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि सेंसर को दिखना चाहिए कि बॉल का है, ऐसा रखोगे और फिर ऐसा रोटेट करोगे, हमारा सेंसर राइट में है तो हमने राइट की तरफ रखा, ठीक है, और कोई बोलेगा कि नहीं इसी साइड से फॉलो करना है, सेंसर लेफ्ट में है तो निकाल के राइट में लगा लेना, ठीक है, इजी टास्क, व्हाट इट, अब इस चीज को कोड में कैसे करेंगे, इस कंट्रोल शिफ्ट एस करता हूं और इस कोड को सेव करता हूं वॉल फॉलोवर रोबोट, अब सेंसर वही है, T-SOP सेंसर, तो नाम वही है, ठीक है, आउटपुट इनपुट ये चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं वॉल फॉलोवर रोबोट, फिर T-SOP की डेटा रीड की, प्रिंट कर दिया, जीरो आया मतलब बॉल नहीं है,
तो फॉरवर्ड नहीं लेना है, अब राइट लेना है। तो RIGST, राइट लेने के लिए लेफ्ट मोटर को फॉरवर्ड, राइट मोटर को बंद कर दो, राइट ले लिया। डिले चाहिए क्या? नहीं, तो नहीं लिखा। क्यों? नहीं तो वॉल छूट जाएगी, डिले लिख दोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे वॉल डिटेक्ट हो गई, फिर भी तुम लेफ्ट ले रहे थे, जैसे ही वॉल डिटेक्ट होना बंद हो गई उसके बाद 300 मिली सेकेंड 500 मिली सेकेंड और लेफ्ट ले लिया, तो तुम वॉल से सफिशिएंटली बहुत ज्यादा दूर आ चुके हो। अब तुम्हें नहीं पता कि कितना टर्न लेना है, पता चला ऐसे घूमते रह गए और वॉल कभी दोबारा मिली नहीं। समझ में आया? तो तुम वॉल से बहुत दूर नहीं जाना चाहते, तुम बॉल के जस्ट रेंज में रहना चाहते हो कि जस्ट बॉल से दूर हुआ तो थोड़ा सा राइट गया, हाथ टच हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा टच हो जाए तो थोड़ा सा लेफ्ट हो जाते हैं। तो तुम बॉल के बहुत ज्यादा पास और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो हम कोई डिले नहीं लेंगे। फिर अगर डिटेक्ट नहीं हुआ, जीरो नहीं आया, मतलब डिटेक्ट हो गया एल्स ट्रू हुआ, तो बैकवर्ड लेना ही नहीं है, सिर्फ लेफ्ट लेना है और डिले नहीं चाहिए। ठीक है, तो डिटेक्ट नहीं हुआ तो राइट टुवर्ड्स वॉल जाओ, डिटेक्ट हो गया तो लेफ्ट अवे फ्रॉम वॉल जाओ। और इस कोड को अब अपलोड कर देते हैं और फिर चला के देखेंगे कि बनता है कि नहीं। अपलोडिंग, डन अपलोडिंग। ठीक है, कोड अपलोड हो गया। स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और सबसे पहले यूएसबी निकाल देता हूँ। अब वॉल के पास जाना पड़ेगा, बट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इट इज बेस्ट अगर ये 45 डिग्री पर है। तो मैं पहले स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि स्ट्रेट रहा तो क्या होगा। ऑब्वियसली इस तरफ रहा तो इलॉजिकल है क्योंकि वॉल इस साइड होने वाला है, तो ये कभी वॉल देखने के लिए इसको इतना घूमना पड़ेगा, तब तक तो वो टकरा ही जाएगा। तो स्ट्रेट रखना इज ओके। ऐसे वॉल दिख गई, वॉल नहीं दिखी, वॉल दिख गई, वॉल नहीं दिखी। ठीक है, और फिर बाद में जब कुछ फेलियर्स होंगे तो 45 भी ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, वंस मोर, रेंज ज्यादा है तो वो थोड़ा दूर से क्लियरेंस बना के चलेगा, रेंज बहुत कम है तो बहुत पास से चलेगा, पास से चलेगा और यहाँ पे थोड़ा बहुत टर्निंग आया तो टकराने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ा भी कुछ ऐसा रहा तो ये टकरा सकता है। ठीक है, दूर से चलेगा तो क्लियरेंस सफिशियंट है, तो रेंज हमारी ऑलरेडी ज्यादा थी, ज्यादा छोड़ देते हैं। पहले स्ट्रेट पे चला के देखते हैं और फिर बेंड करके चला के देखेंगे। तो एक काम कर रहा हूँ, मैं पहले सेटअप को मूव कर रहा हूँ ये वॉल कॉर्नर पे। ठीक है, तो गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, सो दिस इज सफिशियंट। फिर मैं सेटअप को मूव करता हूँ, पावर के लिए मेरे पास ये एक्सटेंशन है, यहाँ रख देता है और रोबोट को पास लेके जाता हूँ विथ अडाप्टर। तो वॉल के पास रखा, अडाप्टर कनेक्ट कर देते हैं। एक्सटेंशन में मैं हाथ में पकड़ लूंगा सो दैट मैं साथ साथ में मूव कर पाऊँ, है ना। तो देखो फर्स्ट थिंग उसने क्या किया, जब आउट ऑफ रेंज था तो उसने डिटेक्ट किया और अब बिकॉज वो स्ट्रेट है बहुत ही पास जाना पड़ रहा है, दिख रहा है, और अल्टीमेटली टकरा गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि रेंज थोड़ी सी और इंक्रीज कर देते हैं। सो लेट मी टेक द स्क्रू ड्राइवर, और सेंसर लूज हो गया है तो वो हिल रहा है, तो मैं उसको टाइट भी कर देता हूँ, नहीं तो वो हिलता रहेगा तो फिर लेफ्ट राइट होता रहेगा। ठीक है, तो अभी स्ट्रेट है और रेंज इंक्रीज करना मतलब पोटेंशियोमीटर को राइट साइड में घुमाना, मैंने फुल रेंज कर दिया, पोटेंशियोमीटर फुल राइट में, और अब थोड़ा सा गैप है। ठीक है, बट दिख रहा है टकरा गया। अब यही चीज अगर मैं राइट साइड में कर देता हूं ऑलमोस्ट 45 डिग्री, तो वो क्लियरेंस बना के चल पा रहा है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने ये क्लियरेंस, बिकॉज 45 डिग्री था उसको ये 90 डिग्री समझ में आया, और वहां पर भी समझ में आ रहा है क्योंकि वो साइड की वॉल्स दिख रहा है। अच्छा, तो वो दिखा नहीं, मैं उसको वापस से थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ कि 90 डिग्री इन एंड 90 डिग्री आउट दोनों दोनों मैनेज करेगा। एक मिनट, तो ये 90 डिग्री आउट है वॉल, और अब 90 डिग्री इन। वॉल में जनरली ऐसे ही टर्न्स होते हैं, राइट। 45 डिग्री इज मच इजियर देन दिस,
तो वो अब आराम से फॉलो करता रहेगा जहां पर भी वॉल जाए। देखते हैं। तो ये बेसिकली 90 डिग्री टर्न हो गया, ठीक है। तो दिस इज द रेंज। अब यहाँ पे एक्सटेंशन की लेंथ खत्म हो गई। सो दिस वाज वॉल फॉलो रोबोट, इजी था। ओके, तो सिंपल मतलब थोड़ा सा हमने ड्रॉ कर करके सारे सिनेरियोज को रेप्लिकेट करने की कोशिश की और हमें समझ में आया कि क्या लिखना चाहिए। जनरली एल्गोरिथम बनाने का तरीका ऐसा ही होगा कि बैठ के तुम्हें सारे सिनेरियोज को सोचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैथ जैसा ही है कि प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब जाके सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर भी एल्गोरिथम हम ऐसे हवे में नहीं बना रहे थे, कोई रेडीमेड लॉजिक नहीं है। हमें प्रॉब्लम समझ में आई कि वॉल फॉलो करना है, हमने सारे सिनेरियोज पे वॉल बना लिए कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, 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 और सारे एक एक रख रख के ड्रॉ कर करके देख लिया कि कब फेल हो रहा है कब पास हो रहा है। अब एक और एडवांटेज है, अभी थोड़ा सा फास्ट हो जाए और मुझे पता थी चीजें तो मैं यहाँ पे बार बार राइट क्वेश्चन पूछ के चीजें स्पीड अप कर दे रहा था। मान लो नहीं पता होती तो मैं लगता कि स्टेट करके ही चलने वाला है या फिर इसको ऐसे रख के चलने वाला है, तो तुम ये करते कोड अपलोड करते फिर तुम्हें अपने आप समझ में आता कि अच्छा वॉल यहाँ है और सेंटर का एंगल ऐसा कर दिया तो कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये सारी जैसे हमने जानबूझ के स्ट्रेट रखा था और हमें समझ में आया कि प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ऐसे रखा तो वो जब तक पूरा टर्न नहीं होता तब तक डिटेक्ट नहीं करता। इसमें वो सामने देख रहा है, सामने वॉल बहुत दूर है, तो उसको ऐसे अलाइन होना पड़ता है तब उसको दिखता है, जैसे अलाइन होता है फिर वो लेफ्ट ले लेता है। तो होता क्या है, ये बॉट जो पहले इतना गैप था ये राइट टर्न लेता है फिर यहाँ लेफ्ट टर्न लेता है, तो वॉल के बहुत पास चिपक जाता है और अल्टीमेटली टकरा जाता है, ठीक है। तो ये फेलियर जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा स्ट्रेट होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो 45 डिग्री कर देते, तो 45 डिग्री करने से और बेटर हो जाता, ठीक है। बट अगर ऐसा कर देता तो मैं ऐसा करके चलाता जहां पर ये वॉल आती वहां पर ये सामने देख ही नहीं पाता, टकरा जाता, ठीक है। तो जब ऐसे 2-3 इटरेशन करते तो हमें समझ में आता कि 45 इज द बेस्ट वन, तो इसमें कोड सेम रह जाता और हार्डवेयर के 2-3 इटरेशन में 45 डिग्री बेस्ट लॉजिकल फील हो जाता। बट इट तो ये था वॉल फॉलोअर का अगेन ऑटोनोमस रोबोट। तो हमने ऑटोनोमस रोबोट में लाइन फॉलोअर्स, एज अवॉइडर रोबोट, ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट और वॉल फॉलोअर रोबोट बनाए, ठीक है। मैनुअल में वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस एंड्रॉइड ऐप कंट्रोल रोबोट वाला पार्ट था और वायर्ड में कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट वाला पार्ट था, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ रोबोट बना लिए। अब ऐसे बहुत सारे स्कोप्स हैं रोबोट बनाने के, जैसे कि मोटर वाला देखा था, आप तुम्हारे पास सीसॉप सेंसर है, सर्वो मोटर का लेके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट अब सर्वो कैसे कंट्रोल होता है ये सीखना पड़ेगा, बट अब तुम्हें आर्डिनो आता है तो गूगल करके सीख पाओगे, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे आज तक हम जितने भी कमांड देख रहे थे मुझे कैसे पता कि ये कमांड यही है, तो एक तरीका है कि गूगल कर लेंगे कि ठीक है आर्डिनो जनरेट 5 वोल्ट, ठीक है, या फिर जनरेट आउटपुट, ऐसे सर्च करेंगे तो हमें ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, सही है। और एक तरीका है कि आर्डिनो में जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कोड्स दिए हुए थे, अब तुम्हारे पास एक स्कोप तो है ही कि 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल कोड्स देख लो, अपने आप बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे हमने आर्डिनो में जब लिंक खोला था यहाँ पे लिखा था कि ये कोड क्या करता है, ठीक है, और एग्जाम्पल कोड था, अपलोड करो चेक करो। तो वैसे एग्जाम्पल कोड में बहुत सारी चीजें और हैं जो हम कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट है। तो अच्छे सॉफ्टवेयर में एग्जाम्पल कोड्स थे, वैसे ही अच्छे सॉफ्टवेयर में हेल्प में रेफरेंसेस है आर्डिनो में, जिसमें इट इज लाइक अ डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पर देखो डिजिटल इनपुट आउटपुट में लिखा हुआ है डिजिटल रीड, जो कि हमने किया, और यहाँ लिखा है डिजिटल रीड में अंदर पिन लिखना पड़ता है, पिन कैन बी एनी ऑफ द पिन ऑफ आर्डिनो, क्या रिटर्न करता है हाई और लो, और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल कोड भी लिखा हुआ है, सही है, डिजिटल रीड। वैसे ही यहाँ पे डिजिटल राइट भी है, डिजिटल राइट क्या करता है उसका भी एग्जाम्पल कोड होगा, ये देखो हाई या लो वैल्यू को डिजिटल पिन पे प्रोड्यूस करता है, 3.3 वाले बोर्ड पे 3.3 मिलेगा, 5 वाले पे 5 मिलेगा, इनपुट डिफाइन किया तो क्या होगा, आउटपुट डिफाइन किया तो क्या होगा, उसका एग्जाम्पल कोड। तो हेल्प में रेफरेंसेस में इट इज ऑलमोस्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। फिर वैसे ही पिन मोड वाला भी है, ठीक है, कि पिन मोड कैसे काम करता है। पिन मोड में हमने इनपुट आउटपुट लिखा था मोड्स में, बट देखो इनपुट भी यूज किया है, आउटपुट भी यूज किया है और इनपुट पुल अप भी यूज किया है, तो यहाँ पे तीनों चीजें डिफाइन थी। हमने सीरियल यूज किया था, ठीक है, डिले यूज किया था, तो यहाँ पे इतने सारे और फंक्शंस है, इतने सारे और कमांड है,
सीरियल यहाँ कहीं पे नीचे, ये रहा सीरियल। सीरियल पे क्लिक करोगे तो तुम्हें सीरियल लाइब्रेरी वाला पार्ट मिलेगा कि उनो में देखो पिन नंबर 0 और 1 पे सीरियल पिन्स होता है, बट मेगा में 0, 1, 19, 18, 17, 16, 15, 14 इतने सारे पिन्स हैं। ये बात इन्फो है। उसके बाद सारे फंक्शंस हैं। हमने सीरियल अवेलेबल देखा था, ठीक है। तो सीरियल अवेलेबल क्या करता है, क्लिक किया तो गेट द नंबर ऑफ बाइट्स, ये हमने एग्जैक्टली प्रिंट करके भी देखा था कि मैक्सिनिया प्रिंट किया तो उसमें जितने बाइट्स अवेलेबल है वो प्रिंट करता है और धीरे धीरे करके एक कम हो जाता है। तो सीरियल डॉट अवेलेबल करके यूज करते हैं, रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही सीरियल का हमने बिगिन यूज किया है, प्रिंट कहाँ गया, ये रहा, प्रिंट, प्रिंट एलेंट और रीड यूज किया है। उसके अलावा इतने सारे सीरियल के और फंक्शंस है जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंसेस में तुम्हें चीजें मिलेगी। हमने डिले यूज किया है, अगर छोटा डिले चाहिए तो डिले माइक्रो सेकेंड भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मिलीज और माइक्रोज नाम के भी कुछ फंक्शन है जो टाइम से रिलेटेड कुछ मतलब डिले जनरेट कर देते हैं। माइक्रोज और मिलीज टाइम का नंबर रिस्पॉन्स करते हैं कि 1 माइक्रो सेकेंड बीत गया, ये बताते हैं। डिले नहीं जनरेट करते, खाली टाइम बता देते हैं। तुम बोलोगे मिलीज तो बोलेगा 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड के बाद बोलोगे तो बोलेगा 110 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड के बाद बोलोगे तो बोलेगा 120 मिली सेकेंड। तो ये दोनों टाइम रिस्पॉन्स करते हैं मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में, ये दोनों डिले करके दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने कुछ फंक्शंस यूज किए थे, यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो कैसे खुलेगा, हेल्प में, रेफरेंसेस में, ठीक है। हाँ, तो यहीं पे हेल्प में जाओ, रेफरेंसेस पे क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये लिंक, गॉट इट। अब यहाँ पे ये भी है फाइंड इन रेफरेंस। हेल्प में फाइंड इन रेफरेंस करोगे तो वो सर्च वाला पार्ट कर लेगा कि वो कमांड को ढूंढ देगा, ठीक है। जो भी कमांड यहाँ पे कहीं पे सिलेक्टेड था, जैसे ये सिलेक्टेड था तो उसने फाइंड इन रेफरेंस ये कर दिया। मे बी मैं पिन मोड सिलेक्ट करके हेल्प में करूंगा फाइंड इन रेफरेंस, तो वो पिन मोड सर्च कर देगा, दिख रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं, गॉट इट। तो ये कोड्स थे जो अब हम मतलब हमने एम्बेडेड सिस्टम वाला पार्ट देखा, एलईडी ब्लिंक के स्विच इनपुट आउटपुट वगैरह कर लिया था, फिर रोबोट बना लिए। अब कल से हम लोग आईओटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आईओटी के लिए आर्डिनो के साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लगेगा और उस एक्स्ट्रा पार्ट को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मतलब उसके लिए जो भी लगता है बेसिक्स हमें आते हैं, खाली वो वाईफाई वाला फंडा सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्टली 3 प्रैक्टिकल, एक तो कल हम एक सेंसर इंटरफेस करके उससे डिजिटल थर्मोमीटर एंड ह्यूमिडिटी मीटर बना लेंगे। फिर उसके डेटा को हम इंटरनेट पे कैसे सेंड करेंगे वो सीखेंगे कल, और थोड़ा बहुत परसों मिला के कि इंटरनेट पे वो डेटा चली जाए जो भी हमने सीखा था। और फिर रिले नाम का डिवाइस, मतलब बल्ब को, एक्चुअल बल्ब को कैसे कंट्रोल करते हैं वो सीखेंगे। वेबसाइट एक बना लेंगे, कस्टम वेबसाइट, जो भी हमने यहाँ पे डेटा रीड किया है वो हमारी कस्टम वेबसाइट पे कैसे जाए, कस्टम वेबसाइट से हम डिवाइसेस कैसे कंट्रोल कर पाए। ऐसे 3 या 4 क्लासेस में हमारा आईओटी का पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वो खत्म हो जाएगा, फिर एलसीडी है तुम लोगों के पास, वो फिर मैं असाइनमेंट दूंगा कि उसके साथ क्या क्या करना है, ठीक है। बट इट तो मोस्टली 3 या 4 और क्लासेस लगेंगी आईओटी खत्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 1-2 तुम्हें सेल्फ असाइनमेंट फॉर्मेट में एलसीडी में कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मोस्टली 3, 4 या 5 तक चीजें खत्म हो जाएंगी, गॉट इट। तो लास्ट की 3 क्लासेस ऑलमोस्ट रिमेनिंग है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स टुमारो सेम टाइम। नो डाउट सर। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।